अशोक जी। और इस समय दोनों सलामी बल्लेबाज आते ही गेंद को हल्के से शॉर्ट फाइन लेके गेंद गई डीप फाइन लेके क्षेत्र में, और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने एक अच्छी शुरुआत देने की जो कोशिश की उसमें सफल हुए। मैं आपको बताऊं कि मारवाड़ वॉरियर्स बनाम विक्ट्री लॉयंस के बीच में आज का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा। आज का जो उद्घाटक मुकाबला खेला गया, पहला मुकाबला खेला गया जिसमें डिजर्ट ईगल ने बड़ी जीत करके एक विकेट और जीत का जश्न मनाया। दूसरे मुकाबले में मारवाड़ वॉरियर्स और विक्ट्री लॉयंस आमने सामने। इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से तैयार शॉर्ट पिच बॉल, लेकिन अपने आप को बैकफुट पर ले गया, आने दिया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, सामने तक श्री मिड ऑफ के क्षेत्र में धकेला, नजदीक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया, वापस किया, पॉलिस नई गेंद के साथ सामंजस्य बैठाने की योजना को आमली जामा पहनाने की जिम्मेदारी दोनों बल्लेबाजों ने अपने कंधों पर उठाई है। एक बड़ी पार्टनरशिप अगर आप पावर प्ले में बेहतर साझेदारी निकालते हैं तो फिर एक जो आधारशिला रखने की कहानी होती है वो पावर प्ले से तैयार होती है कि आपको अपने विकेट बचाने होते, साथ ही साथ रन बनाने होते। ओहो, इसी बीच फिर से हल्के हाथों से गेंद को ऑफसाइड की तरफ धकेला स्लिम मिड ऑफ के क्षेत्र में। जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज दौड़कर एक रन पूरा करते वो एक दूसरे के स्कोर पर पहुंचते हुए। मुकाबला मारवाड़ वॉरियर्स बनाम विक्ट्री लॉयंस के बीच में खेला जा रहा है। इसी बीच आप डिजर्ट ईगल के मैनेजर राकेश भाटी के साथ जाते हुए किशन टापू। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों का जो सहयोग, इसी सहयोग को बनाकर रखेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा, जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, तो आप जल का भी विशेष ध्यान रखें। और रात के टाइम में मैंने देखा कि जहां पर खाने की व्यवस्था थी, कुछ अव्यवस्थाएं हम ही लोगों ने की, क्योंकि थालियों में जो हमें चाहिए उतना ही खाना चाहिए, अन्न उतना ही ले थाली में कि व्यर्थ ना जाए नाली में। आप भरपेट खाइए, खाइए मन भर, छोड़िए कड़ भरना। आप अपनी इच्छा के साथ भरपेट खाना खाइए, लेकिन अगर आप थाली में खाना छोड़ते तो नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि वो खाना अगर किसी दूसरे के हिस्से में जाएगा तो बचत होगी। बचत होने का मतलब होता है कि एक मैसेज जाएगा कि गजेंद्र जी ने जो व्यवस्थाएं की थी उसमें एक व्यवस्था वंचित रह गई, खाने को नहीं मिला। तो प्लीज आप उतना ही अन्न और जल का उपयोग करें जितना आपको जरूरत है। इसी बीच एक बार फिर से चलते इस मुकाबले की ओर। बल्लेबाज दाहिने हाथ से तैयार, अन्य के बल्लेबाज के लिए राइट आर्म बैक फुट गए, एक बार चकमा देती हुई गेंद बिल्कुल लॉन्ग स्टॉप के क्षेत्र में गई, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाज आसानी के साथ रनों के लिए निकल चुके थे। बाई का इशारा आता हुआ वरिष्ठ अंपायर, मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 30 से 35 वर्षों का अनुभव है श्यामल सेन गुप्ता का, और इनका जो रिकॉर्ड रहा, इनका जो कैरियर रहा, उस कैरियर अभी तक उस कैरियर में कहीं ऐसा कोई क्षण नहीं आया कि जहां इन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई। बेदाग अंपायरिंग रही, साथ निभा रहे इनका इस पूरे मुकाबले में शेर सिंह, तकरीबन 12 से 13 वर्षों का अनुभव। और इसी बीच इस ओवर में पवेलियन छोर से दाहिने के बल्लेबाज लंबे काठी के राइट आर्म ओवर जाते हुए इस बार आने दिया गेंद को बल्ले के बीचों बीच नजदीक खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया। तो कमाल की बल्लेबाजी होने की जो उम्मीद दिखाई पड़ रही है, वास्तव में टीम के ऑनर सरवन जी मौजूद है, साथ में मौजूद है जय नारायण मारू जी, मौजूद है अशोक पवार जी। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समाज के इस महाकुंभ में आपने जो अपना योगदान दिया है, शिरकत की है, वाकई समाज के एक बड़ा गौरवमय पल है और गौरवान्वित महसूस करते हैं। क्योंकि पहली बार जब आप एक अंतरराष्ट्रीय खेल के मैदान पर पहुंचते हैं तो उम्मीदें यही होती कि आपकी टीम और आपका वो हौसला बेहतर काम करेगा और समाज के लिए एक बेहतर मैसेज जाएगा कि सैन समाज का ये पहला इवेंट जो सीजन बॉल का हुआ, मेरे ख्याल से भारत में पहला इवेंट। जोधपुर में ही रेलवे के ग्राउंड पर भी कुछ मैचेस होते थे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मानक पर जो एक स्टेडियम होता है, मैं आपको बताऊं कि भारत में सबसे छोटा स्टेडियम कौन सा आपको तो पता ही है, अरुण जेटली का क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी बाउंड्री तकरीबन 55 मीटर है स्ट्रेट का। उसके बाद होलकर देवी स्टेडियम इंदौर। तो ये कुछ छोटे स्टेडियम की चर्चा मैं कर रहा था, लेकिन पूरे विश्व में जो सबसे छोटा स्टेडियम है वो न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में ईडन पार्क, जिसकी जो बाउंड्री है सामने की 45 मीटर। लेकिन आपको तो यहाँ पर बाउंड्री काफी बड़ी मिली है और गजेंद्र जी की जो पूरी टीम रही, उन्होंने कहा कि मैं अपने सैन समाज के उन खिलाड़ियों को ये मौका देता हूँ और उम्मीदें करता हूँ कि बेहतर खेलेंगे तो आगे भी ले जाने का उनका जो इरादा है, विचार है, उसमें सबसे बड़ी चीज आएगी सहयोग की। तो वो सहयोग समाज देने के लिए तैयार। लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को फ्लिक करने की कोशिश, विकेट कीपर के द्वारा मिस हुई, गेंद जाती हुई लॉन्ग लेग के क्षेत्र में, क्या रोक पाएंगे या नहीं। लेकिन इसी बीच देखा कि इकलौते के साथ समझौता करते हुए कोशिश लगातार जारी है। मैं आपको बताऊं कि मुकाबला बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर के शहर के बीचों बीच स्थित है। स्टेडियम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। और ये मारवाड़ की अगर बात करें तो ये मारवाड़ की नगरी है जो कि थार के बीच में
रेगिस्तान थार के बीच में स्थित है ये शहर जोधपुर। तो एक अच्छी कोशिश यहाँ पर बल्लेबाजों के द्वारा होती हुई, छोटे छोटे बच्चे भी इस मुकाबले में पहुंच चुके हैं। मैं अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बेशक क्रिकेट की समझ नहीं है, लेकिन देखिए अपने भाई का जो एक सहयोग होता है कि चलो हम भी हौसला अफजाई करेंगे, हमारे भाई खेल रहे हैं, भतीजे खेल रहे हैं। ये मंच जो आपको दिया गया तो बहुत सारी चीजों को एक अभी मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, कुछ लोग पूछ रहे थे कि क्या पास के पैसे लग रहे हैं, लेकिन इसी बीच गेंद को हवा में खेला, लेकिन फील्डर मौजूद और पहला विकेट जाता हुआ मारवाड़ वॉरियर्स का। मस्ती की खोलो खिड़की जैसे परवाना चलती, हाथों को खिड़की दो, हाथों को ऊपर लो, आंखें को बंद कर दो। मैं यहाँ पर जानने का प्रयास करूंगा कि मारवाड़ वॉरियर्स ने टॉस जीता है, इनका डिसीजन बैटिंग था। सूर्य जी प्लीज इसको आप मेंशन करें जो बार बार उसमें शो कर रहा है। सूर्या गोस्वामी। कंटिन्यू चालू रखिए सर। देख क्योंकि मुझे जो दिखाई पड़ रहा है मैदान में वो मारवाड़ वॉरियर्स फील्डिंग करे, लेकिन आपके इसमें मारवाड़ वॉरियर्स का बैटिंग आ रहा है, ये चीज आप ठीक करें। एक बार स्कोर मेंशन करेंगे सूर्या जी प्लीज। हाँ सर बोल दिया उनको। तो विक्ट्री लाइन, अभी जो सारी चीजें उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, कुछ चीजें लगातार गलतियां हो रही थी। विक्ट्री लाइन पर बल्लेबाजी कर रही है और मारवाड़ वॉरियर्स इस मुकाबले में गेंदबाजी कर रही है। हम खुद परेशान, आप परेशान, सारे परेशान। ओहो, इस बार अंकित की गेंद अंदर आती है, इनको सामने की तरफ पल्ले का मुंह खोला, लेकिन वहां पर मौजूद थे ताराचंद, उन्होंने गेंद को फील्ड करके वापस उछाला, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर एक रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। मैं क्रिकेट की लगातार चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि क्रिकेट की जो दीवानगी होती है, क्रिकेट का जो पागलपन होता है, इसकी चर्चा करना लाजमी है। कहते हैं ना कि शराब का नशा 24 घंटे के बाद उतर जाता है, मोहब्बत यानी प्यार का नशा 5 साल के बाद उतर जाता है, लेकिन ये क्रिकेट का जो नशा है ताउम्र आपको परेशान करता है। बूढ़े बच्चे जमा सभी इसकी गिरफ्त में। जय नारायण जी की उम्र की अगर बात करें तकरीबन 65 वर्षीय हैं और बीकानेर में क्रिकेट का बीच पितामह कहा जाता है। अब आप देखिए उनकी जो दीवानगी है, पैरों से बेशक बड़े परेशान रहते हैं, घुटने में दर्द रहता है, लेकिन उन्होंने मैसेज डाला कि बेटा मुझे ये मुकाबला देखना है, मेरे अपने बच्चे पहुंचे हैं मैदान में तो हम क्यों ना पहुंचे। तो अशोक कुमार जी और शंभू जी, उनकी जो पूरी टीम आई, देखिए क्या होता है कि जब आपकी टीम एक आती है तो टीम के साथ आप भी आते हैं, जुड़ते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि बड़ों का हमारे पास आशीर्वाद है। क्रिकेट की दीवानगी है और क्रिकेट का खेल है जो कि आपकी रातों की नींद उड़ाती है। लेकिन इसी बीच इस ओवर में बैकफुट पे गए, बड़े शॉट की तलाश, विकेट की प्रतियोगिता, बड़ी चूक होती हुई जब तक गेंद गई स्ट्रेट फाइन लेके क्षेत्र से होती हुई लॉन्ग लेग के एरिया में, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने रनों को एक आयाम दिया है। तो कोशिश यहाँ पर लगातार यही है कि विक्ट्री लॉयंस को कम से कम रोकने की, लेकिन विक्ट्री लॉयंस के पास भी बैटिंग डिपार्टमेंट काफी मजबूत है और उन्हें पता है कि जो आउटफील्ड है काफी बेहतर है इनफील्ड की अपेक्षा। तो 30 यार्ड इसमें पावर प्ले है, तो सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर मौजूद है। और इसी बीच यहाँ से एक मौका जरूर बनता था, लेकिन शानदार एफर्ट था। अच्छा फील्डिंग देखने को मिली सिलीमिडॉन के क्षेत्र में, थोड़ा सा अपने आप से सवाल करते हुए, लेकिन ये सारी चीजें होती रही थी। इस समय अगर हम स्कोर की बात करें तो इस समय स्कोर 5-1 विकेट के नुकसान पर। अंकित ने अभी तक कमाल की गेंदबाजी की है और जिस अंदाज में अंकित ने गेंदबाजी की, वाकई बिल्कुल बल्लेबाजों को खुलने का मौका नहीं दिया, परेशान किया है।
और आज अपना मुकाबला जिस अंदाज से यहाँ पर टॉस के साथ शुरू कर क्लीन बॉल होती हुई कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल जड़ पे बैट और पैड के बीच से रास्ता बनाती गेंद स्टंप ले उड़ी। एक शानदार गाना लगाया तो इसमें वास्तव में सब खेल जानता हूं मैं हूं बड़ा खिलाड़ी, तो खिलाड़ी इसमें मौजूद है, क्रिकेट के चाणक्य मौजूद है ताराचंद। तो इस समय दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी, लेकिन विक्ट्री लॉन्स के पास अभी भी बैटिंग क्रम काफी मजबूत है, उन्हें बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी। तकरीबन अगर यहां पर 80 प्लस रन बनाकर देती है तो उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। और अब देखिए कि 80 प्लस भी रन बनाने की जो कवायद होती है उसमें पहले अपने विकेट को रोकना होता है। पावर प्ले चल रहा है, ऐसे में विकेट बचाने की आवश्यकता है। और देखिए बल्लेबाज इस बार गेंद को समझ नहीं पाई, जिस तरीके से गेंद को बिल्कुल सही ठिकाने पर टप्पे पे डाला, बल्लेबाज को कुछ बैकफुट का जो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि बल्लेबाज के पैर फंसते नजर आए, फुटवर्क पर नहीं थे, ना आगे थे ना पीछे थे। जब तक गेंद उनके स्टंप्स को लेकर जाती बाहर की ओर, तब तक बल्लेबाज को समझ में आया कि मैंने गलत शॉट का चयन किया। इसमें अब देखें तो महत्वपूर्ण विकेट गंवाने के बावजूद भी अभी भी पूरा मौका है विक्ट्री लॉन्स के पास में, और एक बड़ा स्कोर दे पाने में अगर सफल होती तो मुकाबला इतना आसान होने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैदान लगातार उन्हीं के साथ रहा जो बेहतर से बेहतर खेल दिखाया है। सैन समाज प्रीमियर लीग T12 का पहला दिन और पहले दिन का ये दूसरा मुकाबला। पहले मुकाबले में डेजर्ट ईगल ने एक शानदार जीत दर्ज की, उसके बाद टॉस के बॉस बने ताराचंद, उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, आमंत्रित किया यहाँ पर विक्ट्री लॉन्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए। लेकिन अंकित नाम का तूफान लगातार अटैकिंग करता हुआ बल्लेबाज को परेशान करता हुआ पावर प्ले में ही दो महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठी है। अभी भी शानदार बल्लेबाजी के साथ इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। शुरुआती बल्लेबाजों के गंवाने के बावजूद भी पूर्णतः टॉप ऑर्डर। ओहो, पैंट लाइन पर गेंद जोरदार लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा, मना किया। वापस आती हुई गेंद नजदीक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और वापस उछाल दिया। तो जोधपुर के इस खूबसूरत शहर में एक बेहद विहंगम क्रिकेट का संग्राम, क्रिकेट के महाकुंभ की कहानी का आज जो जिस तरीके से आगाज हुआ, वाकई कहीं न कहीं इस टूर्नामेंट की कहानी दूर दराज बैठे लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं। मोहम्मद शंकर सेन अपनी पूरी कमेंट्री टीम की तरफ से इस पूरे टूर्नामेंट की बॉल बाय बॉल कमेंट्री, साथ ही कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी के साथ आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से गेंद फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, लेकिन वहां पर गेंद को फील्ड करके वापस उछाला। इसी बीच बल्लेबाजों के पास मौका था, दौड़कर एक रन पूरा कर लिया है। अगर आपको इस मुकाबले के लिए, इस स्टेडियम के लिए आना है तो रेलवे स्टेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर जोधपुर रेलवे स्टेशन है। आप वहां से बाई ऑटो आ सकते हैं। इस मुकाबले का आनंद उठाने के लिए फ्री एंट्री पासेस है, लेकिन बगैर पासेस के आप इस मैदान में एंट्री नहीं कर सकते। तो आप आइएगा जरूर और इस मुकाबले के विषय में आप अपनी राय दें। आप वाला 2 विकेट के नुकसान पर। और इसी बीच डाउन द लेग साइड मुकेश अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल का। तो जिस तरीके से यहाँ पर गेंद को लगातार थोड़ा सा हरकत में डालने की कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर काफी बाहर दे बैठे, जिसके चलते एक और अतिरिक्त रन मिलता हुआ इस ओवर में। विक्रम और डूंगर सैन इस समय आप देखें मौजूद है। ओहो, और इसी बीच सामने की तरफ खेलने का प्रयास, लेकिन सफल नहीं पाया। क्या पर विकेट जा सकता है या नहीं, लेकिन अन्यथा देखिए तालमेल का भाव, यहाँ तालमेल की जरूरत है, क्योंकि अभी आपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं। जरूरत है एक दूसरे को समझने की, क्योंकि एक रन लगातार अगर आप स्कोरबोर्ड को चलायमान रखते हैं, स्कोरबोर्ड पर लगातार रन जुड़ते रहेंगे, स्ट्राइक को रोटेट करते रहेंगे, तो ऐसे में लगातार गेंद की जो चमक है वो पुरानी होती जाएगी, फिर अमूमन आपके अनुकूल होती जाएगी, फिर आप उसमें बड़े शॉट खेल सकते हैं। लेकिन उससे पहले विकेट पर टिकना होगा, अपने पैर जमाने होंगे। स्टेप आउट करने की कोशिश, लेकिन इसी बीच विकेट कीपर से बड़ी चूक, गेंद गई फाइन थर्ड मैन के क्षेत्र में।
इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अंपायर का इशारा था वह लेग बाई का। इस लेग बाई के साथ ही सही अमूमन जो एक सहमी हुई शुरुआत हुई उसका पूरा फायदा उठाते हुए यहाँ पर मारवाड़ वॉरियर्स टीम के गेंदबाज होना भी चाहिए। जिस तरीके से आपने अपना अनुभव क्रिकेट का जो क्रिकेटिंग कैरियर रहा उसमें अपना योगदान दिया और ये मंच पर जब आए तो आपके मन में भी कई तरीके के सवाल जन्म लेते हैं कि अच्छी गेंदबाजी करें तो विकेट निकालेंगे। एक बार फिर से आउट ऑफ रेंज रखने का प्रयास। यहाँ पर देखिए बल्लेबाज के बल्ले के काफी बाहर रखा, गेंद मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर निकालने की कोशिश की। बल्लेबाज का फुटवर्क काफी कमजोर रहा जी। अरे नहीं, आप ही को बैठ जाओ, नीचे रखो। 8 2 विकेट के नुकसान पर 2.3 ओवर की गेंदबाजी में। लेकिन देखिए आप कि यहाँ पर विक्ट्री लॉयंस के बल्लेबाज अभी तक अपने रिदम को पूर्णतः वापस नहीं पाए हैं। पूरे अपने आत्मविश्वास को बिल्कुल जो एक विश्वास रहा वो कहीं न कहीं दूर दिखाई पड़ रहा है कि जब आप सीजन बॉल के सामने अपने आप को मौजूदा हालत में अपने आप को जोड़ते हैं तो उसके लिए होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, किस आपने विश्वास बल्लेबाजी का नई गेंद के साथ आपका सामंजस्य क्या है। क्योंकि आपने अपने 2 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं, जिसका मतलब है कि आपसे उम्मीदें टीम का कप्तान टीम का मैनेजर ये चाहता है कि अपनी टीम के लिए आप एक जुझारू एक ऐतिहासिक पारी की बजाय एक जोड़ीदारी के तौर पर एक सहयोग की जरूरत है, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, एक साझेदारी की जरूरत है। क्या वो साझेदारी आप पूरी कर पाते हैं या नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने अनुमान के तहत कुछ हमने पूछा था कि कितना रन यहाँ पर बना सकती है विक्ट्री लॉयंस, तो कुछ लोगों ने कहा था तकरीबन 120 के ऊपर बना सकती है। एक बेहतर टीम है तभी इसका नाम है विक्ट्री लॉयंस। लेकिन आप देखिए कि विक्ट्री लॉयंस के बल्लेबाजों को खामोशी से डग आउट की ओर भेजा। जब बल्लेबाजों ने बड़े शॉट खेलने की कोशिश की तो उन पर लगातार आक्रमण के अटैक किए तो बल्लेबाज सहमे नजर आए और जो एक बेहतर शुरुआत होने की उम्मीदें होती हैं उससे कहीं पीछे 3 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। टीम का स्कोर 9 2 विकेट के नुकसान पर। तो विकेट कीपर की अगर बात करें श्याम मौजूद है जो कि अपनी टीम के कर्णधार कहे जाते हैं। देखिए कि जिस हिसाब से वो विकेट के ठीक पीछे खड़े होते तकरीबन इनकी उम्र की अगर बात करें तो इस समय 51 वर्षीय है और देखिए उम्र के इस पड़ाव में तकरीबन 28 खिलाड़ी के तौर पर दिखाई पड़ते हैं मैदान में। ताराचंद की बात की जाए तो 48 प्लस है और आज इस समय उनको पूरा परिवार इस मुकाबले को देख रहा है, उनके बेटे। लेकिन इसी बीच लेग बिफोर विकेट की अपील, लेकिन गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा लेग स्टंप को ड्रॉप कर लेते, ऐसे में इस अपील का फायदा बल्लेबाज के पक्ष में जाता हूं। तो मैं चर्चा कर रहा था क्योंकि मैं इन प्लेयरों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं, लगातार हम एक साथ जुड़े रहते हैं, देखते रहते हैं, इनके खेल को देखते हैं, इनको उम्र को देखते हैं। और मैं आपको बताऊं कि ताराचंद बैडमिंटन के टॉप प्लेयर भी रह चुके हैं बीकानेर से और क्रिकेट की तो अलग ही बात है। लेकिन वहीं पर विक्ट्री लॉयंस के लिए अगर मैं कहना चाहूँ उन्हें भी एक अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी इस मुकाबले में। ओहो, इसी बीच बिल्कुल 30 यार्ड को क्रॉस करने की कोशिश कर पाएंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पर तीसरा विकेट जाता हुआ अब देखिए कि भी आपने दहाई के अंक को भी नहीं छुआ, अपना 3 विकेट गंवाया। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक रे इंडिया, चक रे इंडिया, चक रे। यहाँ पर करना पड़ेगा बल्लेबाज को, अपने विकेट बचाने होंगे, पांव जमाने होंगे, तभी आप बेहतर स्कोर दे पाएंगे। फैन कोर्ट के माध्यम से ये मुकाबले की बॉल बाय बॉल कमेंट्री आप लोगों तक पहुंचाया जा रही है। अगर आप मैदान पर नहीं आ सकते, बड़े दूर बैठे हैं, तो कोई बात नहीं, आपको अपना एंड्रॉइड मोबाइल फोन उठाना है और आपको एक एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड करना है प्ले स्टोर पर जाकर। फैन कोर्ट घर बैठे आप इस मुकाबले का आनंद उठाएं क्योंकि एक बेहद विहंगम दृश्य, क्योंकि जब बीत जाएगी तो यादें रह जाएंगी। तो इससे पहले कि क्यों ना हम जुड़े यादों के समंदर में और भावनाओं के इस समंदर में आप भी गोते लगाने के लिए तो तैयार तो ही है, लेकिन पीछे किस बात के लिए है। उठिए, अपना मोबाइल फोन उठाइए और बिल्कुल घर बैठे आप इस मुकाबले का आनंद उठाइए, दूसरों को भी शेयर करें और ये बताएं कि अपने सैन समाज का एक बड़ा जो महोत्सव क्रिकेट का प्रारंभ हुआ है, क्रिकेट का एक बड़ा मंच गजेंद्र और उनकी पूरी टीम ने दिया है, हम शामिल हों, चाहे बैक फुट पर जाए चाहे फ्रंट फुट पर। यानी कि फ्रंट फुट का आप चाहे मैदान पर आए या चाहे बैक फुट अपने घर पर या अपने ऑफिस में बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठाएं और एक अपना फीडबैक जरूर दें इस टूर्नामेंट के लिए। आपकी राय हमारे लिए सफलता में एक कदम और आगे मिलती है।
ओहो, इसी बीच डाउन द लेग साइड हल्के से फ्लिक करने की कोशिश की थी, लेकिन गेंद गई लॉन्ग स्ट्रेट फाइन लेग के क्षेत्र में। जानने का करेंगे प्रयास जिस हिसाब से अंपायर का इशारा आता हुआ यहाँ पर लेग बाई का एक और जुड़ता हुआ तो मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। लेकिन देखिए कि यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी है विक्ट्री लॉयंस की टीम। और विक्ट्री लॉयंस की अगर बात करें तो सुबह जब इस समय 8 टीमें इकट्ठा हुई तो काफी उत्साह देखने को मिल रहा था। मैं उनके ऑनर से बात किया, उनके कुछ खिलाड़ियों से मैंने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज हमारी टीम एक बेहतर परफॉर्मेंस देगी और इस महोत्सव को लेकर जो उनके गांव में उत्साह है, उनके परिवार में उत्साह है, उन मेहमानों में जिस तरीके से उन्होंने इसके विषय में चर्चा की थी, लोग कह रहे हैं कि ऐसा इवेंट होना चाहिए। और गजेंद्र इतना फीडबैक दे रहे हैं कि वास्तव में समाज के ना किसी को तो कुर्बानी देनी होती है, किसी न किसी को तो बाहर आना होता है और आखिरकार एक दस्तक देनी होती है। दस्तक देने का मतलब था, लोग कहते हैं बिल्ली के गले घंटी बांधे कौन? अरे बांधने का जज्बा दिखाओ, जोश दिखाओ, जुनून दिखाओ। आपके साथ इस बंदे ने वो कारनामा कर दिखाया जिसके लिए लगातार कहने का समाज आज चर्चा में शामिल रखा है गजेंद्र को। तो गजेंद्र की पूरी टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कितने बड़े मंच पे समाज के बच्चों को आपने एक पोडियम दिया, एक मंच दिया, उनकी उम्मीदों को एक पर लगे। जब उम्मीदों को पर लगते हैं तो फिर वो फड़फड़ाने की कोशिश करता है, आसमान को उड़ने की कोशिश करता है। जब कोशिश ही नहीं करेगा तो फिर वो कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन इस मैदान से कहीं ना कहीं कुछ कस्में वादे, कुछ संकल्प लेकर जाएगा कि आज मुझे यहाँ पर मंच मिला तो हो सकता है मैं एक दिन अपने राज्य के लिए खेलूंगा। राज्य के लिए खेलेंगे तो आपके पास और भी आगे मौका मिलता। लेकिन इसी बीच इस ओवर में अनिल पर अंतर्राष्ट्रीय गेंद बैट लाइन पर टकराई, लेकिन नजदीक खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड की और वापस उछाला। तो 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुके, लेकिन अंकित सेन ने कमाल की गेंदबाजी की है और 2 महत्वपूर्ण विकेट निकाले हैं। तो पुनः कहीं न कहीं इस ओवर की समाप्ति के बाद नए ओवर की शुरुआत तो होगी, लेकिन काफी विलंब से जो स्कोर की कहानी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं वो करेक्ट नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो स्कोर मेंशन करेंगे सूर्य प्लीज, सूर्य गोस्वामी प्लीज स्कोर मेंशन। यस सर अपडेट कर रहे हैं। और इसी बीच ओहो, पंजों का बल कूदते हुए गेंद का पीछा करने की कोशिश, लेकिन विकेट कीपर यहाँ पर श्याम ने गेंद को फील्ड किया। अब देखिए स्लिप हटा दी गई, बैकवर्ड पॉइंट और फ्लाई स्लिप के ऊपर एक खिलाड़ी को रखा गया है। और आप देखिए शॉर्ट कवर का फील्डर हटा दिया गया, उसे रखा गया वाइड इज लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। और फॉरवर्ड पॉइंट बिल्कुल मौजूद 30 यार्ड के अंदर में। देखिए ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग तैयार है। और यहाँ पर देखें तो टीम के कप्तान मौजूद है डीप मिड ऑन के क्षेत्र में। इसी बीच एक बार फिर से गेंद को दिशा दी, लेकिन कमाल की फील्डिंग। और इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन अमून पूरा कर लिया, धीरे धीरे ही सही। लेकिन अब देखिए कि जो स्कोर हमारे में 100 कर रहा, उसकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे। 11-3 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति पर। सूर्य एक बार मेंशन करेंगे स्कोर प्लीज। सूर्य सर अपडेट। तो लगातार अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मारवाड़ वॉरियर्स के गेंदबाजों ने जिस तरीके से अपने शिकंजे को कसा है, लेकिन इसी बीच शॉर्ट पिच बॉल सही तरीके से नसीहत देने की कोशिश, लेकिन गेंद काफी देर तक हवा में रही और मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंद को पॉलिश करते हुए साथी गेंदबाज के साथ कुछ वार्ता करते हुए अपनी फेट पोजीशन पर आते हुए। देखिए इसमें स्लिप बिल्कुल रखी नहीं है गेंदबाज ने और सारी जिम्मेदारी यहाँ पर विकेट कीपर श्याम के कंधों पर ही सौंपी हुई। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से बाहर रास्ता तय करते गेंद जाने के लिए विकेट कीपर के तरफ आउट ऑफ रिच। लगातार जब भी गेंदबाज सही रणनीति के सहित गेंदबाजी करता है, बल्लेबाज को फंसाता है, छकाता है, तो वाकई कहीं ना कहीं बल्लेबाज गलती करता है। और जब बात करें एक ऐसे गेंदबाज की जो कि लंबे कदकाठी की सुमित, जो कि एक अपनी टीम के लिए एक बेहतर योगदान देते हुए, इसी बीच इस राइट आर्म ओवर फिर से शॉर्ट पिच बॉल, इस बार नियंत्रण करने की कोशिश, हवा में खेल बैठे हैं और यहां से विकेट संख्या 4 का पतन होता हुआ तो टॉप ऑर्डर पूर्णतः निरस्त होता हुआ इस समय ये चौथा विकेट गंवा चुकी है।
तो चौथा विकेट गंवा चुकी है। मझधार में फंसती हुई इस समय भंवर से लड़ो तुंद लहरों सुलझो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। तो इस समय देखिए कि पूर्णतः विक्टी लॉयंस की अगर बल्लेबाजी क्रम की बात करें, उनके बल्लेबाजों की बात की जाए तो आज पावर प्ले में ही घुटने टेकते नजर आए। किसी भी बल्लेबाज ने कोशिश नहीं की विकेट पर टिक कर खेलने की। अगर टिकते तो कुछ ज्यादा रन बनते, लेकिन इतनी तेज गेंद भी नहीं थी। लेकिन बल्लेबाज अमूमन होता क्या है, जब आप नई गेंद के साथ सामंजस्य बैठाने के लिए जाते हैं और अपना विकेट गंवाते चले जाते थे, एक बड़ा दबाव होता है टीम पर। वो दबाव देखिए कि आपने इस समय दे दिया अपनी टीम के ऊपर। अब देखिए थोड़ा सा आगे यहाँ पर टीम का स्कोर बढ़ ही रहा था कि ये चौथा विकेट भी गंवा बैठे। और अब देखिए कि कुछ ज्यादा दूर तो नहीं, 30 यार्ड के ऊपर मौजूद थे। मिड ऑन पर खड़े ताराचंद्र ने एक कैच पकड़ करके चौथा जोर का झटका धीरे से दिया, लेकिन खामोशियों के साथ ही सही। लेकिन क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के इस महाकुंभ में देखिए दर्शक मौजूद है, लगातार एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज उन्हें एक मौका मिला क्रिकेट के इस महाकुंभ में, मेले में एक दूसरे से मिलने के लिए। इस समय 4 महत्वपूर्ण विकेट गंवा चुकी, 4.4 ओवर की गेंदबाजी में 12 के योग पर। और सुमित जो कि अपना पहला ओवर डाल रहे हैं, कमाल की गेंदबाजी इस समय देखो सुमित कर रहे हैं। 2.50 के 2.57 के औसत से रन बन रहे हैं। और वाकई जब आपका औसत जो करंट रन रेट होता है उस पर आप प्रहार करते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपने उनके दिल पर प्रहार किया, उनकी आत्मा को चोट पहुंचाया। और ये देखिए कि जब आपकी आत्मा चोटिल होती है तो फिर आप कुछ कह पाने से वंचित होते, कुछ बेहतर करने की कोशिश नहीं कर पाते। वही किया यहाँ पर मारवाड़ वॉरियर्स के गेंदबाजों ने, लगातार प्रहार किए, जिसका नतीजा रहा कि टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाज घुटने टेके विकेट गंवाए, विकेट पर टिकने की कोशिश नहीं दिखाई, जिसका नतीजा रहा कि विक्टी लॉयंस के लिए ये इस समय जो पहली पारी का खेल है बड़ा मुश्किल प्रतीत होता हुआ। और इसी बीच नए ओवर की शुरुआत होगी। 5 ओवर 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार प्लीज मेंशन करें स्कोर। सूर्या, यस सर। स्कोर मेंशन करें प्लीज एक बार आप। फैन टीम प्लीज स्कोर अपडेट मेंशन करो सर। ओके सर। इसी बीच नए ओवर की शुरुआत, पहली गेंद राइट आर्म ओवर पर वाइड लाइन के काफी अंदर रखे, लेकिन एक उम्मीद जरूर थी बल्लेबाज को कि यहाँ पर वाइड की अपील करेंगे, लेकिन अंपायर ने मना किया। जिस तरीके से यहाँ पर ताराचंद ने गेंदबाजी के मोर्चे को अपने कंधों पर संभाला, टीम के कप्तान हैं और मारवाड़ वॉरियर्स के एक हीरो के तौर पर कह सकते हैं, एक नायक के तौर पर कह सकते हैं। लेकिन इसी बीच थोड़ा सा रिदम से भटके वापस आते हुए जो कि पवेलियन छोर से गेंदबाजी कर रहे हैं, सामने दाहिने हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। 13 रन बने हैं इस समय आप देखें 4 विकेट के नुकसान पर। 4.5 ओवर की गेंदबाजी। ओहो, आने दिया, कदमों को इस्तेमाल करते हुए सामने स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला, लेकिन जब तक गेंद को फील्ड करते हल्का सा फंबल हुआ, गेंद हाथ से छूटी फील्डर के। लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया है। ओहो, बिल्कुल क्या, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में शानदार चौका आता हुआ। काफी देर बाद यहाँ बल्लेबाज नींद से जागे और शानदार चौका लगाते हुए बल्ले गेंदबाज को परेशान किया। तो अब यहाँ पर बल्लेबाज को नींद से जागने की आवश्यकता है। जिस अंदाज ने बिल्कुल बॉलर के ऊपर से खेलकर ये दिखाया कि अभी भी क्रिकेट की कहानी पूर्णता बाकी है। ऐसा नहीं था कि आपने टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों को आउट करके मझधार में फंसाया। अभी भी एक अच्छी बल्लेबाजी विक्टी लॉयंस के पास में है, विकेट पर टिकने की जरूरत है। ओहो, इसी बीच हल्के से गेंद को पॉइंट के फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में धकेला और दोनों बल्लेबाजों निकले उतर उनके साथ समझौता करते हुए वापस एक दूसरे के छोर की ओर निकले। और इसमें विक्टी लॉयंस की एक सादी हुई शुरुआत थी। टॉप ऑर्डर बेशक बिखरा, लेकिन मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी उठाई है और यहाँ पर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो बल्लेबाजों को वही करना चाहिए कि अपने टॉप ऑर्डर के 4 विकेटों को गंवाएं, उसकी भरपाई करने की जिम्मेदारी अगर कंधों पर ले तो पूरा करते हुए राइट आर्म ओवर फ्लाइटेड बॉल, हल्का सा गेंद को देखा, कट किया, लेट कट किया, गेंद गई गली के क्षेत्र में, गेंद
मिस जरूर हुई फील्डर के द्वारा, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों को मात्र इकलौते रन के साथ ही सही लेकिन छोर बदलने की इस कला को दिखाया। जरूरत इसी साझेदारी की है और ये साझेदारी तकरीबन अगर 50 रन के आसपास होती है तो फिर ये कहीं विक्ट्री लॉन के लिए एक बड़ा दिन हो सकता हो और बड़ा स्कोर हो सकता है। लेकिन इसी बीच इस ओवर में राइट आर्म ओवर जाते हुए ओहो डाउन द लेग साइड भटकते हुए दिखाई पड़े ताराचंद और एक रन और मिलता हुआ अतिरिक्त के तौर पर इस वाइड के सहारे ही सही, लेकिन अगर बल्लेबाज टिकेंगे तो रन बनेंगे, लेकिन टिकने के लिए पहले अपने विकेट को संभालना होगा, क्रिकेट की इस पारी कहानी को समझना होगा और जो विकेट है उसको समझना होगा। आने दिया हल्के से बैकफुट पे गए, कलाई उसारे गेंद को मोड़ा ऑन साइड की तरफ, जब तक गेंद को फील्ड करते फॉरवर्ड स्क्वायर लेके क्षेत्र में आते 30 यार्ड के काफी करीब आते, लेकिन इसी बीच इकलौते रन के साथ दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदल लिया। यहाँ पर आप देखें कि 6 ओवर का खेल समाप्त हो चला है। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर की चर्चा करने के लिए माइक्रोफोन पर हमारे साथी कमेंटेटर सूर्या गोस्वामी। ओवर टू सूर्या गोस्वामी। जी बिल्कुल बेहतरीन यहाँ पर एसपीएल का आगाज और उसके बाद इस तरह की क्रिकेट जिस प्रकार से क्रिकेट खेली जा रही है, अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लीग जो है किस लेवल पे जा रही है। एक समाज की लीग एसपीएल सीजन फेस्ट जो जबरदस्त अपने आप में ये अच्छी गेंद थी, टप्पा पड़ने के बाद सीधी रहती हुई गेंद सीधी विकेट कीपर की ग्लव्स में। तो इस तरीके की गेंदबाजी एक दबाव बना के रखा हुआ है। अगर बात करें यहां पर मारवाड़ वॉरियर्स ने इस बार ग्लास कर दिया इसको, स्क्वायर लेग और फाइन लेग के बीच में से 4 रनों के लिए बेहतरीन बाउंड्री आती हुई चौका। पहला मैच बड़ा जबरदस्त और रोमांचक मैच रहा था। इसके बाद ये दूसरा मैच मारवाड़ वॉरियर्स और विक्ट्री लॉयंस के बीच में हल्का सा कदमों को इस्तेमाल किया था, स्क्वायर लेग की तरफ खेला, तेजी के साथ रन के लिए निकले और आसानी से वो रन पूरा किया। तो ये कार्य अच्छा कर रहे हैं, पहले बाउंड्रीज लेके आए और उसके बाद फिर सिंगल्स। अच्छी क्रिकेट यहां पर सूझबूझ भरी पारी और इस तरीके की क्रिकेट खेलना ये अपने आप में दर्शाता है कि आपने बहुत क्रिकेट खेली है। ऑफ के बाहर अच्छी गेंद, हल्की सी मिस विकेट कीपर से, लेकिन रन की वहां पर कोई संभावना, एक वाइड के तौर पर यहां पर रन मिल जाएगा। छोटी गेंद घूम कर खेलना चाहते थे, एक बार फिर रन लेने की कोशिश, वहां पर रन मिलेगा नहीं। टॉस यहां पर मारवाड़ लॉयंस के कप्तान ने जीता और उसके बाद उन्होंने छत्ररक्षण करने का फैसला किया था। यही कार्य जो है, अच्छी गेंद थी, अंदरूनी भाग लगा और रन के लिए निकले। एक रन, 2 रन टीम के लिए बनाना। और इस समय संघर्ष करती हुई नजर आ रही है विक्ट्री लॉयंस, क्योंकि अपने महत्वपूर्ण 4 विकेट भी खो दिए हैं। रनों के लिहाज से देखें वो भी थोड़े पीछे चलते हुए। घूमकर खेलने की फिर से कोशिश थी, बड़े शॉट के रूप में फाइन लेग की ओर गेंद गई, शॉर्ट फाइन लेग से गेंद को मिस वहां से फील्ड कर लिया गया, केवल 1 रन। 7 ओवर कंप्लीट हो गए हैं। 7 ओवर अगर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर आप अगर ज्यादा स्कोर बना नहीं पाते तो कहीं ना कहीं आपको चांस लेने होंगे। भले आपने 4 विकेट खो दिए हैं, इसके बाद मात्र 5 ओवर शेष यहाँ से आपके पास, तो कहीं ना कहीं वो इनिंग्स ऐसी खेलनी पड़ेगी आपको
एक सम्मानजनक स्कोर बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार से डेजर्ट ईगल्स ने 80 रन बनाए, उसके बाद थंडर ब्लास्टर ने एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन कहीं कहीं स्कोर 7 ओवर के बाद 30 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बल्ला छूट गया। रन तो जरूर दौड़े हैं यहां पर, कहीं न कहीं जो हैंडल है बल्ले का वो वहां से बल्ला टूटा है, टूट चुका है बल्ला। तो बल्लेबाज को रन लेने में लिए तो फायदा हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान है वो बल्ले का वो उठाना पड़ा है। अमूमन देखा जाता था जब भारत का दौरा था पाकिस्तान का, तब लक्ष्मीपति बालाजी के बल्ले 2 बार टूटे थे शोएब अख्तर के खिलाफ। लेकिन आज यहां पर जब किसी बल्लेबाज का अगर बल्ला टूट रहा है, बाहर से अंदाजा लगा सकते हैं आप कि क्रिकेट अच्छे लेवल पे डल रही है। ये बल्ले तोड़ बल्लेबाज हैं, जब इनके रडार में गेंद होती है तो कहीं ना कहीं ये बड़े शॉट के लिए जाते हैं। डुंगर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों में 16 रन बनाकर। एकमात्र ऐसे बल्लेबाज जो खुल के अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। और यहां से अब जो स्ट्राइक रेट है वो भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी खुद की भी, भले आप 100 के ऊपर से थोड़ी सी स्ट्राइक रेट बनाए हुए हैं। कवर के बीच में से गेंद आ रही है, लेकिन बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर एक खिलाड़ी को पहले से ही तैनात करके रखा हुआ है, तो वहां से केवल 1 रन मिलेगा। तो टॉस की हम बात करें तो मेवाड़ वॉरियर्स के पक्ष में वो छिक्का उछला था, उसके बाद जो गेंदबाजी हुई विक्ट्री लॉयंस के द्वारा, माफ कीजिए मैं मारवाड़ वॉरियर्स के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी, एक और रन मिल जाएगा। मिडॉन की दिशा में वहां फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। और ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, एक 2-2 रन लेते हुए आप स्कोर कार्ड को आगे चला रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं बीच में जब खराब गेंद मिले उस पर प्रहार भी करना है। कदमों का इस्तेमाल, लेग स्टंप पर वाइड का इशारा, पहले ही चल दिए थे बल्लेबाज। और ऐसे समय में जब बल्लेबाज थोड़ी एक्टिविटी कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं गेंदबाज थोड़ा सा वो अलग करने की कोशिश करते हैं, और ऐसे में वाइड। इस बार बल्लेबाज की पूरी एक्टिविटी को भाप गए थे वहां गेंदबाज, ऐसे में ऑफ स्टंप के बाहर रखी जरूर, लेकिन थोड़ी स्लोर वन डाली गेंद, ऐसे में ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं बॉल। एक बार फिर बल्ला चलाया, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई तालमेल नहीं। एक और बेहतरीन ओवर की समाप्ति। आठ ओवर के बाद स्कोर 35 रन 4 विकेट के नुकसान पर। यहां से मात्र 4 ओवर शेष हैं। देखना यह होगा कि दोनों बल्लेबाज जो जमे हुए हैं वो कितने ज्यादा से ज्यादा रन बना पाएंगे। Victory Lions score is now 35-4 after 8 over. Current run at now 4.47. Last good over by Tarachan. 2 over has been bowled and 14 without wicket.
तो यहां पर विक्ट्री लॉयंस ने अपने 8 ओवर में 35 रन बना लिए 4 विकेट के नुकसान पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद गली में खेला और आराम से चहलकदमी के साथ साथ वो रन पूरा किया। तो यहां से कोशिश भरपूर की जा रही है दोनों बल्लेबाजों के द्वारा कि रन गति को बढ़ाया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो ठीक सही ठिकाने पे गेंदबाजी बढ़िया हो रही है। उसका यही कारण है, बल्लेबाज कोशिश भरपूर कर रहे हैं लेकिन गेंद ठीक तरीके से बल्ले पे आ नहीं रही। हवा में गेंद उसके नीचे, फील्डर नहीं, नो मैंस लैंड में गिरी, थोड़ी सी पीछे रह गई कवर का फील्डर। जरूर कोशिश कर रहे थे गेंद की तरफ जाने के लिए लेकिन वहां तक गेंद गई नहीं। गेंदबाज के तौर पर विकी मारू गेंदबाजी के लिए पहुंचे हैं। अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक, लॉन्ग ऑन क्षेत्र में गेंद गई है, वहां से फील्डर ने गेंद को फील्ड कर लिया। फिर से एक रन, और एक एक रन से तो ज्यादा ही संतुष्ट नजर आ रहे होंगे वहां पर मारवाड़ वॉरियर्स के कप्तान भी। जानते हैं कि ज्यादा रन अगर बोर्ड पे लगेंगे नहीं तो उनके लिए आसान काम हो जाएगा। गेंद को फॉलो थ्रू में गेंद को फील्ड कर लेंगे, कोई रन की संभावना है नहीं वहां। तो विकी मारू भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। कदमों का इस्तेमाल, गेंद आ रही है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, फील्डर बिल्कुल बाउंड्री लाइन के ऊपर, केवल 1 रन मिलेगा। तो एक सोची और समझी रणनीति के तहत यहां पर गेंदबाजी हो रही इस समय। बल्लेबाज अपनी तरफ से पूरी कोशिश यहां पर कर रहे हैं कि बाउंड्रीज बटोर ली जाए, लेकिन वैसा होता प्रतीत नजर आ नहीं रहा इस समय। कदमों का इस्तेमाल, गेंद हवा में, फील्डर नीचे जा रहे, लेकिन एक बार फिर से वहां तक कोई भी फील्डर नहीं पहुंचा। नो मैंस लैंड में फिर गेंद गिरी है। अब फिर से ओवर की समाप्ति। 9 ओवर के बाद विक्ट्री लॉयंस का स्कोर 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर। तो 9 ओवर में 40 रन बनाए, 54 गेंदें वैसे ही होती हैं। 9 ओवर के अंदर 40 रन बनाए तो दबाव बना के रखा हुआ। करंट रन रेट इस समय 4.44 का चल रहा है। अब यहां से मात्र 3 ओवर शेष है। अगर 3 ओवर में 30 रन भी अगर बना लेती है विक्ट्री लॉयंस की टीम तो एक स्कोर, फाइटिंग स्कोर हो जाएगा उनके सामने। कहीं ना कहीं अगर 15 से 20 रन पे अगर रोक देती है मारवाड़ वॉरियर्स की टीम में विक्ट्री लॉयंस को तो फिर उनके लिए बड़ा आसान काम हो जाएगा। ये एसपीएल T12 सीजन फर्स्ट जो कि जोधपुर के बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेली जा रही है। दूसरा मैच आज का। पहला मुकाबला डेजर्ट ईगल्स की टीम ने जीता था। एक बार फिर सीधे बल्ले से सीधा स्ट्रेट द ग्राउंड, बेहतरीन चौका। अब जो मौका है वो बिल्कुल बल्लेबाजों के पास, और ऐसे समय में आप बेहतरीन कार्य कर सकते हैं क्योंकि आपके पास 6 विकेट शेष हैं और यहां से मात्र 3 ओवर है। तो यहां पर आप स्ट्राइक रेट को भी बढ़ा सकते हैं और टीम की जो करंट रेट है उसको भी आप 6 से ऊपर लेके जा सकते हैं। फिर से लॉन्ग बॉल के ऊपर से जाएगी इस बार
इस बार आप हमारी सरकार अब ये मन में ठान लिया बल्लेबाजों ने कि आखिरी क्षण है तो इन बाकी बचे ओवरों में अब रन बटोरिए जाए। पिछली 2 गेंदों में 2 बड़े हिट्स, 1 चौका और 1 छक्का। पिछले कदमों का इस्तेमाल ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं बॉल। कहीं ना कहीं अब विक्ट्री लॉरेंस के बल्लेबाजों ने अपना रुख चेंज कर दिया है। फिर से गेंद वो खेल रहा है क्षेत्र में, केवल 1 रन के लिए। तो यहां पर 50 रन भी पूरे हो चुके हैं विक्ट्री लॉरेंस के। क्लीन बॉल, विकेट मिल जाएगा। 500 छक्का लग गया विक्ट्री लॉरेंस को। के बाद विक्ट्री लॉरेंस का स्कोर 55 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से मात्र 2 ओवर शेष हैं और इन 2 ओवर में देखना होगा कितने ज्यादा से ज्यादा रन बटोर पाती है विक्ट्री लॉरेंस की टीम। अगर 12 गेंदों में 20 रन भी अगर बनाते हैं तो 70 रन का एक टोटल आप यूं कर सकते हैं, फाइटिंग कर सकती है विक्ट्री लॉरेंस। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ओवर अगर बैट पर निकल गए तो फिर यहां पर मारवाड़ वॉरियर्स की टीम बहुत बेहतर कार्य कर सकती है। सिंगल से ज्यादा कोई बड़ी बात बनने वाली है नहीं वहां पर। अब यहां पर जरूरत है विक्ट्री लॉरेंस को कि बड़े से बड़े स्ट्रोक लगाए जाए और जो 72 गेंदों का वो आंकड़ा है, अगर 72 रन 70 रन भी बना लेते हैं तो एक फाइटिंग के लिए एक स्कोर आपके सामने खड़ा होगा। तो ऐसे में आपको बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। गेंद गली और पॉइंट के बीच में से गई जरूर वहां पर, लेकिन फिर से केवल 1 रन के लिए। और उनके बाद
कट करने की कोशिश, गेंद और बल्ले का तालमेल नहीं। तो आपके पास यहां से इस ओवर के बाद आखिरी ओवर रहेगा, लेकिन आपके बोर्ड पे मात्र 53 रन लगे हैं, तो टीम बिल्कुल दबाव में। इस बार चिप शॉट खेला लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, दूसरा रन चाहते हैं वहां पर, लेकिन मिलेगा नहीं। और अच्छा किया वहां पर स्ट्राइकर छोर से बल्लेबाज ने प्रकट करने की कोशिश, लेकिन वहां पर कोई फील्डर मौजूद था नहीं। शॉर्ट पिच गेंद थी, प्रकट गेंदाज में खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ठीक तरीके से बल्ले पे आई नहीं। 11 ओवर के बाद स्कोर 55 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। विक्ट्री लॉयंस स्कोर इज नाउ 56/5 आफ्टर 11 ओवर। 56 रन 5 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर के बाद आखिरी ओवर यह रहेगा। इस पहले इनिंग का आखिरी ओवर, और आखिरी ओवर में देखना होगा अगर 13 से 14 रन बना देती है टीम विक्ट्री लॉयंस की, तो फिर एक बार बार बता रहे हैं कि अच्छा फाइट हो सकती है वहां पर। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये अच्छा ओवर ये भी घटित हुआ तो फिर दबाव में रहेगी विक्ट्री लॉयंस की टीम। और ये बेहतरीन गेंदबाजी ऐसे समय में जब आपको मालूम है कि बल्लेबाज यहां पर खुल के बल्लेबाजी करेंगे, तो आप जिस प्रकार से स्लोअर वन गेंदबाजी कर रहे हैं, चतुराई भरी गेंदबाजी, ये न बल्कि रन बचाने का कार्य, अपनी टीम के लिए बहुत बेहतर कार्य कर रहे हैं आप। अंकित सेन, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई है, वहां से केवल 1 रन मिलेगा। और ढलता समय है, शाम का समय, तो ऐसे में आपको जैसे मौसम ढल रहा है, हल्की हल्की जो ठंड है वो यहां पर थोड़ी सी बढ़ती हुई, और फिर से बल्ले पे गेंद पूरी तरीके से आई नहीं, और केवल 1 रन मिल जाएगा। और ये विकेट मिलता हुआ अंकित सेन को मिलने वाली चौथी सफलता है। कमाल की गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। तो अंकित सेन ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। यहां बात करें मारवाड़ वॉरियर्स के लिए 4 विकेट अपने नाम किए। विक्ट्री लॉयंस को उस स्कोर की तरफ बढ़ने ही नहीं दिया जहां वो कोशिश कर रहे थे।
आखिरी बॉल पैरों पे, तो पैड लाइन की गेंद को स्क्वायर की तरफ खेला, जरूर रन चाहते जरूर थे, लेकिन एक ही रन मिला आखिरी गेंद पे। फैनकोट स्कोर अपडेट। तो यहां पर बात करें मारवाड़ वॉरियर्स की, कमाल की गेंदबाजी गेंदबाजों के द्वारा, बेहतरीन गेंदबाजी के चलते 61 के कुल योग पर रोक के रखा 6 विकेट के नुकसान पर, यानी 62 रनों का लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी अब टीम मारवाड़ वॉरियर्स। अंकित सेन ने अपने तीन ओवर के अंदर 8 रन देकर के 4 विकेट्स लिए, बेहतरीन गेंदबाजी। डूंगर ने 26 गेंदों में 24 रन बनाए नाबाद। राहुल भाटी ने 1 रन बनाया, केशव ने मात्र 2 रन बनाए। डूंगर नाबाद 26 गेंदों का सामना किया। कमल सेन ने 4 रन बनाए। दशरथ ने 19 रनों का योगदान दिया और 16 गेंदों में। कुलदीप सेन ने 0 किया और गेंदबाजी में अंकित सेन ने कमाल की गेंदबाजी, 4 विकेट। सुमित विक्ट्री लॉन्स के बीच में खेला जा रहा है, टॉस जीतकर यहां पर आमंत्रित किया मेजबान टीम विक्ट्री लॉन्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए मेहमान टीम मारवाड़ वॉरियर्स, उनके टीम के कप्तान ताराचंद। इसी बीच इस ओवर में बार नीचे रही बल्लेबाज समझ नहीं पाएगा आखिरकार बैकफुट पर जाए या फ्रंट पर जाकर इस गेम को खेले। बाकी का काम विकेट कीपर बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। सैन प्रीमियर लीग क्लब का एक शानदार मुकाबला, एक बेहद क्रिकेट का महासंग्राम, क्रिकेट के इस संग्राम में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। यादों के झरोखे से लोग यही कह रहे हैं कि क्या शानदार इवेंट, क्या शानदार मुकाबला खेला जाए इस समय बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के इस खूबसूरत प्रांगण में। आनंद में इसी बीच लेकिन कहते हैं कि जब आप अपील करते हैं तो आपके साथ आपका विश्वास होना चाहिए। उत्साह बहुत ज्यादा था और कहते हैं आप भगवान को तो धोखा दे सकते हैं, लेकिन अंपायर को नहीं, उनका अनुभव, उनका प्रतिभा आप मैदान में देख सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि 30 या 35 वर्षों का एक बड़ा अनुभव अंपायर श्यामल सैन गुप्ता जी का, उनका वो अनुभव था। मैं इसी बीच डीजर ईगल टीम के कप्तान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कैसा फील हो रहा है? आप पहला मुकाबला जीत चुके हो, कुछ कहना चाहोगे इस टूर्नामेंट के लिए? इस टूर्नामेंट के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारी समाज के सभी पधारे हुए अतिथिगण हैं, उनका मैं बहुत बहुत दिल की गहराई से स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर आए हैं यहाँ, उसके लिए हम सभी एसपीएल की ओर से आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं एक मैसेज पढ़ रहा था, सुखदेव जी वो सऊदीया से इस मुकाबले को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं गजेंद्र जी और उनके जितने भी कमेटी मेंबर को बहुत धन्यवाद देता हूं। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि राजस्थान में, भारत में पहली बार सैन समाज इतने बड़े मंच पर देखने को मिलेगा। उन प्रतिभाओं जो लगातार गली क्रिकेट खेल रही थी, उनके अंदर एक हुनर लगातार आगे बढ़ने को था, एक जज्बा था, एक जोश था, जुनून था उसको निकालने के लिए। लेकिन आखिरकार गजेंद्र सेन नाम का एक व्यक्ति आया, उसके दिमाग में खटका आया कि क्रिकेट हमने भी खेली है, नजाकत भरे जो पल है, बच्चे जब बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उनके मन में होता है कि हम भी देश का नेतृत्व करें, देश को रिप्रेजेंट करें। लेकिन ये मौका जब आपको मिलता है, जब कोई ना कोई उसके लिए एक सूत्रधार का बन के आता है, बताता है कि हम हैं आपके सपनों को उड़ान भरने के लिए, हम आपके साथ खड़े हैं, आप हौसला भरिए, हम आपके साथ तैयार रहेंगे तन मन धन से। और जिस तरीके से गजल ने आह्वान किया, राजस्थान के तकरीबन 20 जिलों में जाकर, गांव में गए, कस्बों में गए, गली में गए, लोगों से मिलन की दुकानों पे गए, पोस्टर विमोचन किया टूर्नामेंट के लिए, लगातार कई मीटिंग रखी और लोग लगातार, देखो कोई भी चीज आप करते हैं तो 2 चीज आपके सामने हमेशा होती है, एक जीत है और एक हार। लेकिन एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। समाज में कुछ लोगों ने नकारात्मक बातें भी फैलाई कि इवेंट नहीं हो सकता, इतने बड़ा इवेंट, इतने बड़े महोत्सव की तैयारी करेंगे और इतने बड़े मैदान में करेंगे, हाँ यही है क्या? और बहुत। लेकिन उन्होंने उसी को हथियार बनाया। कहते जब किसी को आप जवाब दो तो शांत रहिए, और गजल में शांत होकर कहते समुद्र की गहराई का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल होता है। उसी तरीके से ये खिलाड़ी था मैदान का, और सैन समाज को जिस अंदाज के लिए लाने के लिए जो जिम्मेदारी उठाई, उसके साथ एक बड़ी टीम जीती। बोले गजेंद्र जी हम आपके साथ जुड़ेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपको इस टूर्नामेंट में जो भी जरूरत होगी, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन मैं उन सभी का बहुत धन्यवाद देता हूँ
नील नगरी के तौर पर भी इसको जाते हैं जोधपुर। मारवाड़ उत्सव भी मनाया जाता है। जब आप जोधपुर आए तो अगर आप दूध की फिरनी और कहते हैं ना कि जब आप प्याज के क्या नहीं खाए, बता सकते हो? प्याज की कचौड़ी, ये होता है मारवाड़ी स्वाद। तो इन्होंने बताया कि जब आप जोधपुर में आएंगे, मिर्च भरा नहीं खाए और प्याज की कचौड़ी नहीं खाए तो आपने खाया क्या? जी तो टीम को और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में है, टीम लेकर भी आई है, लेकिन इसी बीच इस मुकाबले की हम चर्चा करेंगे। बेहतर इन्फॉर्मेशन दे दो 10 बजे से पहले सभी। हेलो, बोलो जय श्री सेन जी महाराज की, नारायणी माता की। मैं भवरलाल भारतीय स्टेट बैंक गढ़वा रोड से आप सबसे मेरा कड़वा निवेदन है, आप आज भीड़ की ऐसे 10 गुना ज्यादा भीड़ करके अपनी समाज की एकता दिखाएं और गजेंद्र भाई का सहयोग करें। और बाकी आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो काम करवा रहे हैं, मैं गजेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अपने समाज का बनना है और आज इतने तक पहुंचा है, मुझे गर्व है। मेरे जब स्टाफ से बात होती है कि आपके समाज में इतना बड़ा एक मार्ग होने जा रहा है, मुझे तो गर्व है, बाकी पूरे मेरे स्टाफ को भी गर्व है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ गजेंद्र जी को। मेरी तन मन धन से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैंने गजेंद्र जी को आज बोल दिया है, अपने समाज में सहयोग करो, कम पैसे आपके पड़े तो हम चंदा करेंगे, आपको हम खून पसीने से सीन के बाहर निकालेंगे, चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। पेमेंट कम पड़े, मैं आपके साथ हूँ, तन मन धन के साथ, आप चिंता मत करना। समाज मेरा माँ बाप है, समाज ही ताकत है, समाज से बढ़कर कुछ नहीं है। इस समाज में भामाशाहों की कमी नहीं है, देने वालों की कमी नहीं है। आगे आओ, इस बच्चे का हौसला अफजाई करो। इस बच्चे का हौसला अफजाई नहीं किया तो अपने आने वाली जनसंख्या आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, ज्यादा कुछ मैं बोला हूँ, मेरी भाषा में कुछ भाषा का उपयोग हुआ है तो मैं सदा प्रार्थी हूँ। जय सेन जी महाराज की, जय नारायणी माता की। मेरा सबसे एक ही निवेदन है, 8 तारीख को एक सीट खाली नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, बाकी पेमेंट में पीछे नहीं रहने देंगे गजेंद्र जी को, बिल्कुल तन मन धन से मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं तो क्या करूँ, मेरा सेन समाज वो मेरी ताकत है। मैं ज्यादा कुछ आपसे क्या आगे है कि तन मन धन से आप सब मेरे जैसे ही सहयोग करो और उत्साह के साथ इनका हौसला अफजाई करो। जय हिंद, जय सेन जी महाराज, जय नारायणी माता जी। बिल्कुल इसी हौसले और इसी जोश जुनून के साथ अगर हम जुटेंगे, समाज को बड़े पोडियम मंच पर लाएंगे तो हम एक दिन अपने देश के बच्चे, चाहे क्रिकेट की बात करें, चाहे बैडमिंटन की बात करें, चाहे फुटबॉल की बात करें। मैं इसी पर एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं टेनिस क्रिकेट कमेंट्री के साथ में आपको बताऊँ कि तकरीबन 2016 से जुड़ा हूँ और टेनिस में बीकानेर का अपना एक दबदबा रहा, उसका नाम रहा। तो इस बार टेनिस का जो टूर्नामेंट हुआ बीकानेर में, वो तो बीकानेर टीम के कप्तान जिन्हें मैं लगातार चाणक्य के नाम से जानता हूँ और चाणक्य कहता भी हूँ क्योंकि वो क्रिकेट की खेल की कहानी है। तो इस बार उन्होंने कहा बीकानेर सैन समाज से कि क्यों ना हम एक बड़े महोत्सव के साथ साथ जो क्रिकेट के अलावा फुटबॉल, कबड्डी, फुटबॉल को शामिल नहीं किया, कबड्डी को शामिल किया, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तो 3 प्रतियोगिताएं इसमें और शामिल की गई। कुश्ती का भी प्रोग्राम था लेकिन कैंसिल किया गया। तो पहली बार एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का पदार्पण हो जो कि भारत के लिए नेपाल को प्राप्त किया, बैडमिंटन गोल्ड मेडल जीत कर ले आया, लोचन मारू। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, उस बच्चे के लिए तालियां बजाएं, बीकानेर पूरे सैन समाज के लिए तालियां बजाएं कि पहली बार एक मंच तैयार करके कई खेलों को दिया। तो मैं क्रिकेट की बात नहीं करता, मैं अन्य उन सभी खेलों की चर्चा करता हूँ कि जब आपके में जो प्रतिभा है किसी भी क्षेत्र में जाए। जैसे मैं आपको बताऊँ कि जोधपुर ने क्या दिया है, तो जोधपुर की अगर बात करें तो शैलेश टोला, तारक मेहता को उल्टा चश्मा, वो शहर कौन सा है, वो जोधपुर है। कितनी शानदार हास्य कला, वो कहाँ से, आपकी इसी जोधपुर से है। तो मैं भी चाहता हूँ उसी मिट्टी से यहाँ से सैन समाज की प्रतिभा है और जो पूरे भारत में अपना नाम रोशन करे। तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग जिस तरीके से बड़े क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट के साथ साथ अन्य गतिविधियों पर अगर ध्यान देते हैं, फोकस करते हैं तो समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसी बीच बात करते गेम को शॉर्ट कवर के क्षेत्र में खेला, नजदीक खेलने गेम को फील्ड गया। मारवाड़ वेबर्स के अगर स्कोर की बात करें इस समय 2 और 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों की बात की जाए, चाहे करण की बात करें, चाहे सुमित की बात करें, स्वरूप काम करा होगा आप, काम निकल के आपके हम की
को शुरू बेहतर करते हुए, लेकिन अब देखिए इस समय जो स्कोर है 61 बनाए हैं, 62 का लक्ष्य दिया जिसे हासिल करने की। स्कोर इस समय 9 के योग पर कोई विकेट नहीं मारवाड़ वॉरियर्स का। कुछ चीजें जो टेक्निकल इशू है, तकनीकी खामी आज टूर्नामेंट का पहला दिन है, तो कल दूर हो जाएगी तो आपको पूर्णतः सही जानकारी आप लोगों तक हमेशा साझा करते रहेंगे, क्योंकि हर बॉल के साथ रनों की आवश्यकता होती है, विकेटों की आवश्यकता होती है। देखिए वीवीआईपी खेमा हमारे आज के मेहमान जो लगातार खेल प्रेमी है बैठे हैं, लेकिन जो दाहिने तरफ का सन सिटी का जो स्टैंड अप होता खाली है, आज खाली इसलिए है कि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा इवेंट, इतने बड़े महोत्सव की तैयारी और इस शहर समाज करा रहा अभी बरकतुल्लाह खान स्टेडियम जोधपुर, जो कि ये टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय की अगर बात करें, यहाँ पर 2 मैच खेले गए 2001 2002 में, जिसमें भारत और जिम्बाब्वे के बीच में मुकाबला खेला गया। दूसरा मुकाबला था वेस्ट इंडीज और भारत के बीच में, और सचिन तेंदुलकर ने इसी मैदान पर 146 रन की पारी खेली थी। और मैं आपको बताऊं कि हेनरी ओलंगा का वो ओवर जिसमें 27 रन मारे थे जहीर खान ने। और सफलताओं की बात की जाए तो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज इस मैदान पर थे आदित्य आगरकर, जिन्होंने 3 रन देकर 24 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट भी इसी मैदान से निकाले। तो उसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेले गए, क्योंकि राजस्थान के अंदर 4 और ऐसे मैदान है, 4 ऐसे और स्टेडियम जिनकी मैं चर्चा लगातार करता हूँ। सवाई मान सिंह स्टेडियम आपका जयपुर, उसके बाद सुखाड़िया क्रिकेट स्टेडियम आप देख सकते हैं भीलवाड़ा, और इंदिरा गांधी क्रिकेट स्टेडियम। तो इसी वजह से लगातार कुछ जो बड़े मुकाबले होने चाहिए थे इस खूबसूरत शहर में, वो दूसरे शहरों में बांट दिए गए। लेकिन इसी बीच इस ओवर की अगर बात करें इस समय कहीं कि ये मुकाबला अभी भी पूर्णतः तो आज का ये दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है मारवाड़ वॉरियर्स बनाम वित्तीय वॉरियर्स के बीच में है। और इस समय मैं आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट सूचना साझा करना चाहता हूं। मारवाड़ वॉरियर्स के गेंदबाज अंकित का मोबाइल किसी के पास छूट गया है। प्लीज 2 मोबाइल थे उनके जिनके पास उन्होंने दिया है, प्लीज वो वापस कर दें, ईमानदारी का परिचय दें। इसके पहले एक मोबाइल खो गया था, जिसने पाया वो मोबाइल उनको वापस कर दिया था। तो 2 मोबाइल किसी को उन्होंने दिया है, तो प्लीज ईमानदारी का परिचय दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ईमानदारी के साथ साथ उनका भी दिल भरे और वो कहे कि वास्तव में हमारा सैन्य समाज इनफेक्ट अतुलनीय है। समाज हमेशा ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपना सैन्य समाज। तो क्या बगैर नुकसान के 62 बनाने हैं, लेकिन इसी बीच करण बिल्कुल तैयार सुमित काम हो गया, आने दिया इस बात सटीक बिल्कुल बॉल थी, लेकिन बल्लेबाज बिल्कुल ऑफिस पर चल के आए, सामने पर सफल किया, फॉरवर्ड साइड के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 रन के साथ ही सही स्कोर पहुंचा इस समय 12 बगैर नुकसान के। तो प्लीज इस बात का रखें ख्याल, अगर किसी भाई बंधु के पास मोबाइल भूल कर ही दिया है या आपने ईमानदारी के साथ लिया है तो वो वापस कर दे। लेकिन इसी बीच इस ओवर में लेफ्ट आर्म ओवर जाते हुए अरे गेंद को हल्के से अपना बायां पैर आगे निकाला, गेंद सामने की तरफ सफल किया, नजदीक रहे खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और वापस गेंदबाज की तरफ उछालते हुए। इस समय शाम ढलती हुई, लेकिन मुकाबले की कहानी अभी भी अपनी रंगत में है। और पुत्र देखिए सैन्य समाज जिस तरीके से भव्य रंगारंग कार्यक्रम के साथ सैन्य अतुलानंद महाराज जी यहाँ पर पहुंचे थे, बंदा बॉलिंग कर रहा है और इसी बीच एक बार फिर से बाहरी किनारे के साथ डग आउट की ओर पहला विकेट चाहता हुआ मारवाड़ वॉरियर्स टीम का। मंजिल एक है, मुसाफिर 2 है, सिर्फ जीत की देखना है कि जीत की दहलीज पर कौन सी टीम जाकर पहुंचती है। मुकाबला इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि ये क्रिकेट का महाकुंभ है। यहाँ पर अंतिम बॉल पर 6 भी लगते हैं और अंतिम बॉल पर विकेट भी जाते हैं। लेकिन अब देखिए ये कहानी शुरू हुई थी, आगे बढ़ी थी, लेकिन पहला विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है मारवाड़ वॉरियर्स की टीम। आगे
किसी ने मजाक के तौर पर मोबाइल रखा हो तो प्लीज आप वापस कर दें, क्योंकि देखिए 2 मोबाइल है, कीमत तो बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए वो कीमत कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप उसको फेंक देंगे या आप मजाक कर, प्लीज वो मोबाइल आप वापस कर दें। अंकित का मारवाड़ टीम के गेंदबाज, उन्होंने अपना 2 मोबाइल किसी को दिया था, भूलवश अगर किसी के पास है तो आप प्लीज आप मदद करें, वापस कर दें। मैं आप लोगों से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये आपका अपना टूर्नामेंट है, कुछ चीजें घटित होती है, लेकिन उसमें आपका भी सहयोग होना चाहिए। जिससे हो सकता है गलती से कहीं रखा हो तो प्लीज उसको वापस कर दे प्लीज। लेकिन इसी बीच पैड लाइन पर थी, नजदीक रखना विकेट को जब तक फील्ड करते, लेकिन इसी बीच हवा में अगर पैर होता तो बड़ी घटना होती। सर डेटा खत्म हो गया, डेटा ही खत्म हो गया, खत्म ही हो गया डेटा ही। देखो बात ये तो मेरे से मंगा लो, नहीं रहने तो 3 दिन तो खत्म होने वाली है, क्या बात आप ही करोगे ना। सही मैच निकालो। आज तो नहीं, नेक्स्ट टाइम आज तो हाँ बेटर है दिन में तीन ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन बने हैं इस समय, 1 विकेट यहां से जीत के लिए 9 ओवर में 49 रन और चाहिए, 49 रन। तो मुकाबला उतना आसान नहीं है, क्योंकि विकेट जैसे जैसे शाम ढलती जाएगी, विकेट अमूमन क्या होता है फिर अपना रंग बदलने लगता है। देखना है इस रंग बदलती दुनिया में विकेट का मिजाज कैसा होता है। कहते हैं वक्त तो वक्त पर बदलता है, लेकिन क्रिकेट का खेल किसी भी वक्त बदल सकता है। तो पहला विकेट यहाँ पर गंवा चुके हैं, एक चौकन्नी शुरुआत देनी होगी। देखिए इस समय आप देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है और अभी भी पावर प्ले का अंतिम ओवर होगा इस समय। योगेश बाएं हाथ के कलात्मक अंदाज के बल्लेबाज, हमेशा उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूती प्रदान दी है। मध्यक्रम की बात की जाए, लेकिन यहाँ पर टीम के कप्तान ने 1 डाउन पर भेजा है, तो एक मजबूती देने की यहाँ पर सोच होगी। लेकिन इसी बीच बात करें सुमित की, जो कि बाएं हाथ के बल्लेबाज, गेंदबाज स्वरूप जो कि पॉलिंग से गेंदबाजी करने के लिए तैयार, 22 नंबर की जर्सी पहने, लंबे कद काठी के रंग बिरंगी टी शर्ट पहने सुमित के लिए जाते हैं इस ओवर में। ओहो पैड लाइन पर गेंद इस बार देखिए जिस तरीके से गेंद टप्पा लेने के बाद अंदर की ओर आई, अब दाएं पर आगे था, लेकिन देखिए कि अंपायर ने मना किया यहाँ पर। तो योगेश लंबे कद काठी के खिलाड़ी, स्कोर कार्ड नहीं बताना है, गड़बड़ आ रहा है, कल ठीक हो जाएगा, कल अभी थोड़ा सा पीछे चल रहा है 1-2 बॉल, कल ठीक हो जाएगा बेटा। नहीं ओहो शकी कर, लेकिन देखिए जमीन से खोद कर निकाला कि उनको शॉर्ट कवर के क्षेत्र में धकेला। तो एक अनुभव परे से जब आप बल्लेबाजी करते हैं, जब आप अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेटिंग करियर की बात करते हैं, योगेश ने हर समय एक बेहतर क्रिकेट खेली है। और अब देखिए जिस अंदाज में आज यहाँ पर टीम के कप्तान ने ऊपर प्रमोट किया है, तो क्या वास्तव में आज एक बार फिर से एक उपयोगी एक जिताऊ पारी खेलेंगे, जमीन से बल्ले को उठाए हुए बल्लेबाज और इस चौके के साथ ही सही चौंकाने वाले स्कोर की जो होती हुई बाएं हाथ का एक तूफानी बल्लेबाज एक बार फिर से सभी की निगाहों पर चढ़ चुका है। यूएस काफी शांत दिखाई पड़ते, काफी मुश्त खिलाड़ी है। जिस रिदम के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मारवाड़ ओवरऑल का एक एक्स्ट्रा प्लेयर स्कोरर के पास आ जाए जी प्लीज, इस बात का रखें ख्याल, क्योंकि बड़ी दिक्कत आ रही है वहां पर, क्योंकि आप अपनी स्क्वाड लेकर आए हैं और मैं दोनों टीमों से लगातार सुबह से चर्चा कर रहा था कि आप दोनों टीमें जब भी रहे अपने अपने एक एक अतिरिक्त प्लेयर को कमेंट्री बॉक्स के बजाय स्कोरिंग के डिपार्टमेंट में भेजे, क्योंकि दिक्कत आती है, आपका डेटा कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इसी बीच क्या ये दूसरे चौके की तमन्ना पूरी हो पाएगी या नहीं, लेकिन सिंगल के साथ ही सही यहाँ पर साथी बल्लेबाज सुमित को मौका दिया। सुमित और इस समय योगेश की जोड़ी स्कोर आप देखें इस समय जो दिखाई पड़े, उसी स्कोर की चर्चा करेंगे। थोड़ी सी टेक्निकल इशू होने की वजह से सही डेटा हम तक नहीं उपलब्ध हो पा रहा है, लेकिन कल सही समय पर आपको सही जानकारी एक एक बॉल की जो कि आप कहते हैं अपडेट होना चाहिए, वो जानकारी हम तक हम साझा करते हैं। इसलिए फुल टॉस बनाया, आगे कुछ बॉल के सिर के ऊपर से
लेकिन आपको तुरंत और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन अब यहाँ पर एक बार फिर से उम्मीदों के सहारे सही उम्मीदें जीवित करते हुए मारवाड़ वॉरियर्स और बात करें विक्ट्री लॉयंस की, दोनों मजबूत टीमें हैं, लेकिन आज विक्ट्री लॉयंस का दिन नहीं रहा। और अब देखिए अमूमन जब आप 10 या 12 रन के आसपास अब तक 4 या 5 विकेट गंवाते हैं तो फिर इनके टीम पर एक बड़ा दबाव पड़ता है और उस दबाव में उभरने की काफी कोशिश की लेकिन सफल नहीं रहे। लेकिन इसी बीच 32 नंबर की जर्सी पहने जाते हुए राइट आर्म राउंड हल्के से गेंद को फुल टॉस बनाया और गेंद को खेला, गेंद को फील्ड किया, लेकिन मिड विकेट के क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करके वापस करते दोनों बल्लेबाज इत्मीनान के साथ सिंगल के सहारे सही, लेकिन कहीं न कहीं अभी भी एक उम्मीद यहाँ 4 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन 1 विकेट। 4 ओवर की समाप्ति पर 24 विकेट के नुकसान पर टारगेट यहाँ पर दिया 62 का, जिसे हासिल करने के इस समय दोनों बाएं हाथ के बल्लेबाज बात के चाहे सुमित की और चाहे योगेश की हमेशा से अपनी टीम के। और अब देखिए कि बगैर हेलमेट के मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी शारीरिक क्षमताओं को बचाने की ताकत रखते हैं प्लीज आप उसका उपयोग जरूर करें। ये ध्यान रखें सभी खिलाड़ी, आप हेलमेट थोड़ा जरूर लगाकर बल्लेबाजी करें। हानिया उछाल लेती थी गेंद बिल्कुल जिस हिसाब से गोली में टप्पा खाने पर बिल्कुल सीध रखा, लेकिन यहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछ बैठे अंपायर से, लेकिन अंपायर ने मना किया बगैर स्लिप के जब आप गेंदबाजी करते हैं तो वाकई ये बताता है कि जो विकेट कीपर की जो भूमिका होती है हार जीत में बहुत मायने रखती है। बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑफ साइड पे देखिए पॉइंट गली के बजाय स्लिप पॉइंट बिल्कुल शॉर्ट कवर 30 यार्ड के अंदर मौजूद है और जिस तरीके से यहाँ पर कवर्स के ऊपर भी रखने का प्रयास किया गया है खिलाड़ी को बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए हुआ बिल्कुल ठीक बाउंड्री के सामने आने दिया, गेंद को एक बार फिर से सफल किया सामने की तरफ डीप आउट पॉइंट पर खड़ी खिलाड़ी ने गेंद को फील्ड किया और आखिरकार जब तक गेंद को फील्ड करके दोनों बल्लेबाजों तोड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। मैं आपको बताऊं कि सैन प्रीमियर लीग T12 का आगाज आज यानी कि 4 जनवरी से शुरू हो चुका है। आज इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा दूसरी पारी का। कल तकरीबन 3 मुकाबले खेले जाएंगे। ये क्रिकेट का माहौल जाता हुआ झटका दिल से लगता हुआ इस समय मारवाड़ वॉरियर्स को ये दूसरा विकेट और एक बड़ा विकेट आप कह सकते हैं। योगेश वो धुरी थे शुरुआती बल्लेबाजों की बात की जाए समझ नहीं पाए, गच्चा खाए, बैकफुट पर जाने की कोशिश करते इससे पहले गेंद उनके एक ही बार में काम तमाम किया। ये दूसरा विकेट जाता हुआ मारवाड़ वॉरियर्स टीम का। तो 2 महत्वपूर्ण विकेट कमा दिया है। अब इस समय देखिए खामोशियों की चादर कुछ लंबी होती हुई दिखाई पड़ रही है, लेकिन इनके सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज योगेश वापस टगआउट पे, लेकिन टीम के विकेट कीपर श्याम जाते हुए। देखिए कि श्याम आज कुछ नया करते हैं या पुराने कारनामे को दोहराने की कोशिश करते हैं। उम्मीदों के सहारे 10 नंबर की जर्सी पहने 51 वर्षीय श्याम जाते हुए। और मैं बात करूं मारवाड़ वॉरियर्स की टीम की, तो इनके पास कुछ खिलाड़ियों को छोड़ दिया जाए तो 50+ अनुभव टेनिस और लेदर का दोनों श्याम के पास। लेकिन आज पहली बार क्रिकेट के इस महाकुंभ में सैन प्रीमियर लीग के इस में महादेव वॉरियर अपना एक अतिरिक्त खिलाड़ी भेजे स्कोरर के पास। मैं टीम के कप्तान ताराचंद जी और मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंचे तो प्लीज अपना एक खिलाड़ी आप भेजें, क्योंकि डेटा सही नहीं मिलेगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत बनेगी। मैं दोनों टीम के कप्तान से ये रिक्वेस्ट करते हैं, आपसे अपील करता हूं, क्योंकि ये आपका अपना टूर्नामेंट है, इसमें सहयोग की जरूरत है। इसी बीच इस ओवर में एक बार फिर से 25 विकेट के नुकसान पर वाह इस बार शाम समझ नहीं पाए गेंद की लाइन बनाकर ठिकाना चाहते थे बल्ला, लेकिन बिल्कुल सही लेंथ के साथ गेंद को बाहर निकाला और विकेट कीपर ने गेंद को बड़ी सफाई के साथ फील्ड किया। ऑफ साइड पर आप जिस तरीके से फील्ड रखी गई और फिर से चर्चा करेंगे बिल्कुल पॉइंट गली के ऊपर खिलाड़ी को रखा गया है और देखिए स्लिप पॉइंट बिल्कुल तैयार है, शॉर्ट कवर के बजाय स्लिप मिड ऑफ सर्कल के अंदर रखा गया है और एक खिलाड़ी को देखिए कि 5 थर्ड मैन के क्षेत्र में और वैडी से लॉन्ग ऑफ ऊपर एक खिलाड़ी जो कि 7 नंबर के मैजिक जर्सी पहने मौजूद राइट आर्म ओवर सटी की ओर कर, लेकिन देखते हैं जब बल्लेबाज को परखना होता
मर्द गेंदबाज अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र निकालता है, वो होता है यॉर्कर की। आप देखिए बल्लेबाज का जो एक नजर है, जिसको अंदाज, उसका स्टैंड है, किस जगह पे बैटिंग कर रहा है वो। अब देखिए पहले यॉर्कर ये पता चल गया कि बल्लेबाज बिल्कुल गहराई के साथ क्रिकेट खेलने के लिए तैयार है और पूरा अपनी विश्वास देखिए शाम जिस अंदाज में आए हैं। 25 2 विकेट के नुकसान पर एक ठहराव सा छोटे स्कोर की आप 62 बनाने हैं। जब तक गेंद की लाइन में बल्ला टिकाते हैं, कान की गेंद की रफ्तार के सामने विकेट संख्या 3 का पतन होता हुआ यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी करते हुए। कहते हैं मोहब्बत की राह तो आसान होती, लेकिन क्रिकेट के खेल की राह आसान नहीं होती। इसको समझने के लिए बहुत टाइम जाया करना होता है और जब तक समझते हैं कहीं ना कहीं कहानी पलट जाती है। अब देखना है कि यहाँ पर गेंदबाज जिस तरीके से खलनायक के तौर पर दिखाई पड़ रहे हैं, वो देखिए हताश निराश बोझिल कदमों से डगआउट की ओर, और ये खामोशियां बता रही है कि जो बेचैनियों का हाल है कहीं ना कहीं मार्वाड़ वॉरियर्स के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। 3 टॉप के बल्लेबाज योगेश और सामने से परमानेंट बल्लेबाज आज कुछ खास नहीं कर पाए, बल्कि एक बड़ा दबाव देकर वापस आते हुए डगआउट पे। बेहतर क्रिकेट की कहानी सैन प्रीमियर लीग T12 यानी कि 72 गेंदों की जो कहानी है, उसमें एक बड़ा उतार चढ़ाव है, उसमें कई किरदार आपको निभाने होते हैं, गेंदबाज के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, फील्डर के तौर पर, एक कप्तान के तौर पर। लेकिन देखना है क्या इस मुकाबले में बार फिर से अपना परचम लहरा पाएंगे कप्तान। और यहां पर देखा जाए तो 6 ओवर का खेल एक रिक्वेस्ट आप सभी से है, प्लीज विनम्र अपील है कि जो आप लोगों को किट प्रोवाइड की गई है आप उसी किट में आए, चाहे पैड हो चाहे आपको ड्रेस देगी, प्लीज आप इसका रखें ख्याल। चलो आज इवेंट समाप्त हो रहा है, पहले दिन का है, कल से कोई भी टीम गलती नहीं करेगी, ये चीज का आप ध्यान रखें क्योंकि इवेंट आपका अपना है और आपके लिए इसी बीच पहली गेंद बिल्कुल जाते हुए स्क्वायर लेकर क्षेत्र में जब तक गेंद को फील्ड करते, इसी बीच दोनों बल्लेबाजों दौड़कर 1 रन बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। पूरा बॉल नहीं फेंकेगा, हार जाएगी बार तो। हाँ तो एक बार स्कोर मेंशन करेंगे प्लीज, स्कोर स्कोर प्लीज मेंशन करेंगे आप। 3 विकेट के नुकसान पर इसमें 5 ओवर ही शो कर रहा है। अगर मैं कुछ गेंदें ज्यादा हुई हो तो उसके विषय में चर्चा हम करेंगे, लेकिन इसी बीच ताराचंद एक बार अपने बैटिंग लाइनअप को लेकर बिल्कुल देख रहे हैं कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर है। एक बार आप देखिए थोड़ा सा जो हमारी सेकंड स्लिप होती है, सेकंड और थर्ड के बीच में खिलाड़ी को ऊपर रखा गया है, लेकिन इसी बीच हल्के से गेंद को कट किया, गेंद गई जब तक गली के क्षेत्र में दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया और इसी के साथ टीम के कप्तान ने अपना अकाउंट ओपन किया। स्कोर 26 3 विकेट के नुकसान पर। स्कोर भैया 25 26 27। बहुत बहुत स्वागत है लाहौर के राजकुमार महावीर जी आपका। आपने समय समाज के इस महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी समझी कि हमें भी पहुंचना चाहिए। मैं सभी से अपील करता हूं कि समाज के इस बड़े क्रिकेट के महाकुंभ में आप आइए, लेकिन इसमें चक्का देती बात के बल्लेबाज जब तक सीमित आकर गेंद की लाइन में बल्ले को टिकाते, बाकी का काम विकेट कीपर ने बड़ी सफाई के साथ पूरा किया। तो आज का ये अंतिम मुकाबला है, यानी कि दूसरा मुकाबला पहले बल्लेबाजी करते हुए बनाया। 61 जवाबी हमले में इस समय 3 महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर गंवा चुकी है मारवाड़ वॉरियर्स की टीम। टीम के कप्तान ने एक बार फिर से उम्मीदें सजग की, जीवित रखने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक नए गेंद के साथ तो नहीं कह सकता, लेकिन गेंद अब पुरानी हो चली है, यानी कि 6 ओवर की जो कहानी धीरे धीरे समाप्त होने को है। लेकिन इसी के साथ हम आपके साथ एक बार फिर से अपना बाउंसर फेंकने के लिए आप लोग फेंकने के लिए हो तैयार, क्या लोग है झेलने के लिए तैयार? जी बिल्कुल, मैसेज आ गया कि हम तैयार। कौन बनेगा विजेता? अब आप बताइए दोनों टीमों में किस टीम का विजेता के तौर पर देखना चाहते हैं, मारवाड़ वॉरियर्स या विक्ट्री लायंस? अब यहाँ से जीत के लिए 38 गेंदों में 31 रनों की जरूरत है वॉरियर को।
का स्कोर जा पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 31 रन। पारी का 6वां ओवर प्रगति पर है। तो 6वां ओवर रनिंग पर है और मैंने आपके साथ इसीलिए बाउंसर फेंका कि कौन बनेगा विजेता। अगर आपके पास है क्रिकेट वाली वो जानकारी, क्रिकेट से यानी क्रिकेट क्या विशेषज्ञ कहलाने के लायक है या कुछ और बड़ा कारनामा करना चाहते तो दीजिएगा हमारे सवाल का जवाब, कौन बनेगा विजेता। क्योंकि मुकाबला बेहद रोचक होने की उम्मीद है, अंतिम बॉल तक आपको ठहराएगा क्योंकि ये मुकाबला ही कुछ अलग है। और देखिए इसी बीच बाएं हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल है तैयार, लंबे कद काटी के गेंदबाज युवा गेंदबाज लेफ्ट आर्म राहुल जाते इस बार बैकलाइन पर गेंद थी लेकिन इसी बीच गेंद जाती हुई आई वहां चला। तो अब तो राम ही जान बचाए, हलक में आन पड़ी है जान, क्योंकि इस समय देखिए बाएं हाथ का ये बल्लेबाज परेशान कर रखा है यहाँ पर विफ्टी लाइन्स के गेंदबाजों को। कमाल की बल्लेबाजी करते छोर पर अपने आप को बिल्कुल बरकरार रखा, बना कर रखा है। सुमित की अगर बात करें तो तकरीबन 20 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। धीरे धीरे मारवाड़ वॉरियर जीत की तरफ बढ़ती हुई। अब यहाँ से 27 रन और चाहिए 37 गेंदों में। अच्छी बल्लेबाजी सुमित के द्वारा, वो अभी तक 20 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए पारी के 6 ओवर यहाँ पर समाप्त हुए और टीम का स्कोर है 35 रन और 3 विकेट, 36 गेंदे और 27 रन। और इसी के साथ माइक्रोफोन पर जो अगली आवाज सुनाई पड़ेगी हमारे साथी कमेंटेटर सूर्य गोस्वामी। ओवर टू सूर्य गोस्वामी। थैंक यू सो मच उमा शंकर जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से सबको किया। तो यहाँ पर जो स्कोर है उसको चलाने के साथ जो दबाव है वो टीम के ऊपर है जरूर, लेकिन उनको मालूम है कि जीत की तरफ बढ़ रही है टीम, तो कहीं कहीं ज्यादा जोखिम लेने की सोच नहीं रहे। सुमित सेन जो कि एक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, डबल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो तेजी से रन भी बना रहे हैं और जो रन गति बनी हुई है 37, यहाँ से अब 36 गेंदे कंटिन्यू। अच्छी गेंद रक्षात्मक तरीके से उसे प्ले किया, कोई रन की गुंजाइश नहीं। और सभी खिलाड़ियों को हम विदित कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं कि जो आपका डिनर रहेगा वो केवल 10 बजे तक रहेगा। 10 बजे के बाद वो डिनर बंद। अच्छी गेंद थी, ऑप्शन के पार कट किया गले की तरफ, तेज के साथ रन के लिए निकले। जरूर हिट हुई गेंद लेकिन अब तक आसानी से पहुंच चुके थे। तो सभी खिलाड़ियों को फिर से विदित किया जा रहा है कि जो आपका डिनर का समय रहेगा, खाने का, नाइट का, भोजन का जो भी समय है आपको 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा। आपको 10 बजे से पहले आप डिनर करें। सुबह दोनों टीमें में से ठीक 10 मिनट पहले ग्राउंड में पहुंच जाएगी और सुबह जब मैच शुरू हो उससे 10 से 15 मिनट पहले दोनों टीमें यहाँ पर रेडी रहे ग्राउंड के अंदर। जिस टीम का भी कल मैच है सुबह, वो 15 मिनट कम से कम पहले ग्राउंड पे मौजूद रहे पूरी टीम। ऐसा ना हो कि टॉस का समय हो जाए, कैप्टन आए ना। तो दोनों टीमें कल सुबह मैच से पहले जब भी शुरू हो उससे 15 मिनट पहले ग्राउंड में मौजूद रहे। और जो भोजन का समय है आपको बता दिया, रात्रि भोजन सुबह 10 बजे के बाद आपको मिलने वाला है नहीं, उससे पहले आपको भोजन करना है, डिनर कर लेना आपका। ऑप्शन के पार अच्छी गेंद थी और अच्छे से उस गेंद को छोड़ दिया, रन की कोई संभावना नहीं। जाते हैं यहाँ पर मारवाड़ वॉरियर्स की टीम की जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं कहीं वो जो शुरू में दबाव विकेट लेकर के बनाया था वो दबाव जो है यहाँ पर, और अब धीरे धीरे जीत की तरफ बढ़ रही है मारवाड़ वॉरियर्स की टीम। एक रन के लिए तेज के साथ निकले, थ्रो भी किया था लेकिन थ्रो के साथ वो विकेट पे डायरेक्ट हिट लगा नहीं की है। 1 रन और यहां से जीत लिए 32 गेंदों में 25 रन और चाहिए। 25 रन और 32 गेंदे।
कार्य कर रहे हैं, जानते हैं कि सिंगल लगातार लिए जाएंगे तो जो स्कोर कार्ड है उसके नजदीक पहुंचा जाएगा। लुमे ने बेहतरीन गेंदबाजी की अपने स्पेल का और अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं। तीसरा ओवर 2 सफलताएं उनके हाथ लग चुके हैं, मात्र 5 रन उन्होंने अब तक खर्च किए हैं। किफायती गेंदबाजी। अच्छी गेंद थी, रन चाहते हैं लेकिन बहुत तेजी के साथ वापस मुड़कर के अंदर की तरफ आए। ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति के बाद 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन। अब यहां से 24 रन चाहिए 30 गेंदों में। अभी भी 7 विकेट हाथ में है। SPL 2025 मारवाड़ वॉरियर वर्सेस विक्टर लॉयंस। तो 7 ओवर के बाद स्कोर 38 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर से यहाँ से 24 रन चाहिए। 7 विकेट हाथ में यहाँ पर मारवाड़ वॉरियर्स के। तो कहीं ना कहीं वो जो एक दबाव है वो हटा जरूर लिया है। 24 रन बड़े आसानी से बन सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चित होगा खेल। बॉलिंग रन पे थोड़ा सा योगदान, अब चल दिए वापस अपने बॉलिंग रन पे। तो 30 गेंदे 24 रन कोई ज्यादा अब दूर है नहीं लग से, लेकिन फिर भी हम बार बार बता रहे हैं कि क्रिकेट है अनिश्चित होगा खेल है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। देखा आपने पिछले मुकाबले हमने देखा है जब तक बैटिंग कर रहे थे तो उनकी टीम का जीतना निश्चित लग रहा था। और ये रन आउट काफी देर से रन भाग रहे थे, इस बार खामियाजा भुगतना पड़ा। वापस जाते हुए सुमित अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। यहाँ पर एक और विकेट मिल चुका है विक्ट्री लॉयंस को। हल्का सा दबाव बनाने की कोशिश, और यहाँ पर दबाव बनाया जा सकता है अगर एक ओवर बेहतरीन डाल दिया जाए। अगर मेडन ओवर रह जाता है उसके बाद 1-2 विकेट जल्दी और निकाल लिए जाते हैं, फिर एक दबाव देखने को मिल सकता है। क्योंकि जब गेंद और बल्ले के बीच में जब संघर्ष होता है तो गेंद बराबर का रनों का लिहाज देखा जाए तो अगर बराबर में हो तब वो एक दबाव देखने को मिलेगा। लेकिन इस वक्त अगर बात करें मारवाड़ वॉरियर्स की टीम की तो कहीं ना कहीं मारवाड़ वॉरियर्स का जो पलड़ा वो भारी दिखाई इस समय देता हुआ स्क्रीन के ऊपर, न बल्कि स्क्रीन पे ग्राउंड पे भी दिखाई दे रहा है। विकेट जरूर उन्होंने खोया है, अभी भी 6 विकेट उनके हाथ में। और एसपीएल का रोमांच जिस प्रकार से बना है और उसे कहीं ज्यादा बनेगा। अड़तीस के कुलियोग पर चौथा विकेट खोया, लेकिन इस बीच बढ़िया गेंद, एक और बेहतरीन गेंद। तो नीरज सेन आए गेंदबाजी के लिए, उन्होंने बेहतर कार्य किया अपनी टीम के लिए। विकेट इसी ओवर में मिल चुका है। तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव अगर बनाया जाए यहाँ पर तो फिर विक्ट्री लॉयंस की टीम कामयाब हो सकती है। क्लीन बॉल, एक और विकेट जाता हुआ। ये कार्य केवल नीरज सेन कर सकते हैं। दबाव बनाया और उस दबाव में अपने आप को
बिल्कुल बंद कर लिया बल्लेबाज ने और सीधी जाकर के स्टंप्स पे लगी। बल्ले का आप बिल्कुल मुंह खुला ही नहीं, वहां सीधे जाके स्टंप्स पे लगी। तो एक और झटका यहां लगता हुआ मारवाड़ वॉरियर्स को। दबाव इस समय, और इसी का हम जिक्र कर रहे थे कि अगर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाए तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल बल्ले का मुंह ही बंद हो गया था वहां पे। अब यहां से 27 गेंदों में 24 रन और चाहिए। धीरे धीरे ये मुकाबला रोमांचक होता हुआ, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल कहा जाता है और वो साबित होता हुआ यहां पर। तो यहाँ एक बार फिर विक्ट्री लॉयंस के लिए एक मौका है कि जो दबाव बनाए यहाँ पर वो दबाव बरकरार रखा जाए। अगर इस दबाव को यहाँ से झेल नहीं पाती है मारवाड़ वॉरियर्स की टीम तो फिर कामयाब हो सकते हैं विक्ट्री लॉयंस के खिलाड़ी। अगर यहाँ से मारवाड़ वॉरियर्स जीतती है तो फिर ये समझते हैं कि दबाव में से फिर मैच को निकालने में कामयाब रहेगी। कहीं न कहीं विक्ट्री लॉयंस को और दबाव बनाना पड़ेगा। 5 विकेट गए जरूर हैं, लेकिन 5 विकेट जाने से बात बनेगी नहीं। एक अगर विकेट और लिया तो फिर निश्चित तौर पर मारवाड़ वॉरियर्स की टीम दबाव में आएगी। लेकिन फिर से पहला मैच रोमांचक मैच देखने को मिला था, ये भी मैच आपको बड़ा रोमांचक देखने को मिलेगा और रोमांच ही दर्शकों का आधार है। अच्छा, न्यू बैट्समैन गर्वित, टीम के 5 विकेट गिर चुके हैं। टीम का स्कोर है 38 रन, अभी भी जी से 24 रन दूर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी नीरज के द्वारा 2 विकेट ले चुके इस ओवर में। एक बोल्ड किया है, एक रनआउट हुए, भाग्य के साथ मिला वहां पर। अच्छी गेंद, अपील और एम्पायर पर कोई फर्क नहीं। इस अपील में उत्साह ज्यादा और विश्वास कम। बिल्कुल, और दबाव जिस प्रकार से बनाया है, हम कह रहे थे कि एक मनोवैज्ञानिक जो दबाव है वो देखने को इस ओवर में मिलेगा और वही कार्य कर रहे हैं नीरज सेन। वो लगातार आने वाले हर बल्लेबाज के ऊपर एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर डाल रहे हैं। उस प्रेशर में कहीं कहीं बल्लेबाज वहीं गच्चा खा जाते हैं। अगर एक्सपीरियंस कोई खिलाड़ी होता है तो उस दबाव से निकल जाता है, लेकिन पता है कि पहला ही सीजन है और नए नए युवा बल्लेबाज हैं, इतना अनुभव है नहीं और उस अनुभव में सीनियर खिलाड़ी उनके ऊपर बिल्कुल दबाव बनाने में कामयाब। फील्डिंग में थोड़ा सा बदलाव यहां पर किया जा रहा है। थर्डमैन को बिल्कुल बाउंड्री की तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि ये बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और एक आध अगर कोई एज लगे तो फिर वो थर्डमैन से वहां पे बात बने। हवा में थोड़ी देर के लिए रही जरूर गेंद, लेकिन लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाएगी, वहां से फील्ड कर लेंगे। 1 रन आते ही बल्लेबाज ने अपना खाता खोला। नीरज सैनी इस ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में 2 विकेट्स खोए यहां पर मारवाड़ वॉरियर्स ने। बहुत ही अच्छा शॉट, सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए किसी भी फील्डर के पास कोई मौका नहीं इस बार। जी बिल्कुल, किसी भी फील्डर को हिलने का मौका नहीं था। ऑफ स्टंप के बाहर थी और बेहतरीन तरीके से पॉइंट की तरफ निकाल दिया 4 रनों के लिए। और जो एक दबाव था मारवाड़ वॉरियर्स के ऊपर, उस दबाव को हटाया इस चौके ने। जबरदस्त बाउंड्री आती हुई, 19 रन चाहिए अब 24 गेंदों में। कमाल की बाउंड्री आती हुई 8 ओवर के बाद 43 रन, 5 विकेट के नुकसान पर मारवाड़ वॉरियर्स। बिल्कुल खूबसूरत चौका। अवधि के बाद टीम का स्कोर जा पहुंचा है 43 रन और 5 विकेट। अब यहां से 24 गेंदों में 19 रन और चाहिए जीत के लिए मारवाड़ वॉरियर को। थोड़ा जल्दी करें, समय का विशेष तौर पर ख्याल रखें। धीरे धीरे रोशनी कम होती हुई
ग्रवित और ताराचंद के ऊपर वो पूरी जिम्मेदारी इस वक्त मारवाड़ वॉरियर्स की। और एक और बाउंड्री आते हुए एक और चौका। देखिए बायां हाथ का बल्लेबाज ऑफ स्टंप के बाहर रोम फिर इस अंदाज में बैटिंग करना, और जैसे चौका निकला ये। अब यहां से मात्र 15 रन दूर जीत से धीरे धीरे जीत के नजदीक पहुंचती हुई मारवाड़ वॉरियर। गेंदे अभी भी 23 सेंस, गेंदबाजी में है अक्षय, सामना करेंगे गर्वित। अच्छा शॉट, कवर की दिशा में धकेल दिया है, वहां कोई फील्डर मौजूद नहीं है। गेंद जा रही है सीमा रेखा की तरफ। अच्छी फील्डिंग वहां पर, मात्र 1 रन। दोनों ही बल्लेबाज यहां से 2 रन होने चाहिए थे। जिस प्रकार से दौड़े थे, 2 रन लेते तो बेहतर रहता। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। निश्चित तौर पर 3 रन बचे अपनी टीम के लिए। दशरथ के द्वारा ये फील्ड गर्वित और ताराचंद दोनों मिलकर के इस समय जो कार्य कर रहे हैं वो बेहतरीन कार्य करते हुए। यहां से काफी रन बटोरे जा सकते थे, केवल 1 रन और 1 रन से संतुष्ट है दोनों खिलाड़ी, ताराचंद और गर्वित। दोनों की कंधों पे जिम्मेदारी। ऑफ स्टंप के बाहर और फिर से कट किया गली की तरफ, फील्डर कोई मौजूद नहीं। एक और बाउंड्री आती हुई, एक और 4 रन, बेहतरीन बाउंड्री। लगातार अच्छे स्ट्रोक्स लगाते हुए ताराचंद और गर्वित। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 52 रन, इसी के साथ 50 रन भी पूरे हुए। अब यहां से जीत के लिए मात्र 10 रन चाहिए 21 गेंदों में। जी बिल्कुल, दबाव में थी टीम एक समय मारवाड़ वॉरियर्स की टीम, और उस दबाव से निकाला है ताराचंद और गर्वित ने। 2 विकेट जल्दी खोए थे और उनका जो प्रेशर था वो बड़ा शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन बॉल व बैट के मध्य कोई संपर्क नहीं। अब बल्ला तो गदाधारी भीम की तरह घुमाया था, अगर ये कनेक्ट हो जाती तो निश्चित तौर पर आभा मंडल से बाहर होती ही गेंद। बीस गेंदे और 10 रन। बैड लाइन की गेंद और इसको शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में खेला, वहां पे फील्डर मौजूद, केवल 1 रन। अब देखिए बिल्कुल मैच को नजदीक लेकर के आए, और उसका कारण यह है कि दो जो बाउंड्री लगी है उससे दबाव कम हुआ है। खासकर ताराचंद ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की है, और उस बल्लेबाजी के चलते उसमें गर्वित का भी साथ है। एक छोटी सी पार्टनरशिप है, लेकिन महत्वपूर्ण पार्टनरशिप। ये बड़ा शॉट, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं है और सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। अब यहां से मात्र 5 रन और चाहिए जीत के लिए। देखिए किसी भी फील्डर को हिलने तक का मौका नहीं दिया, जैसे खड़े थे वहीं से एक्स्ट्रा कवर के बीच में से गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। ये गर्वित, और गर्वित को भी गर्व करना चाहिए और सभी को गर्व करना चाहिए गर्वित के ऊपर। ये जिस प्रकार से बल्लेबाजी की इस युवा खिलाड़ी ने ताराचंद के साथ मिलकर के नहीं बल्कि बाउंड्री लगा रहे हैं, बल्कि मैच को भी बहुत नजदीक लेकर के गए। मात्र 5 रनों की जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे गर्वित पहले से ही डगआउट से सेट होकर के आए। युवा खिलाड़ी और इस खिलाड़ी में काबिलियत है। अच्छी साझेदारी दोनों ही बल्लेबाजों के मध्य। मात्र 9 गेंदों में 19 रन की साझेदारी हो चुकी है अभी तक। तकरीबन जीत की दहलीज पर मारवाड़ वॉरियर्स।
चौथी गेंद पुल किया, स्क्वायर लेग के ऊपर से चढ़ दिया आसमानी गगन जो भी छक्का, और इसके साथ ये मैच अपने नाम किया। यहाँ मारवाड़ वॉरियर्स ने 5 विकेट से कमाल का शॉट, और इस छक्के के साथ पारी भी समाप्त, मैच समाप्त। 5 विकेट से अपने नाम किया इस मैच को मारवाड़ वॉरियर्स ने। बेहतरीन बल्लेबाजी ताराचंद के द्वारा, साथ में गर्वित ने कमाल का कार्य किया। ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नहीं। खिलाड़ी खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, ये एसपीएल का खेल है, जंग मैदान नहीं। आओ मिलकर लिख दे अपनी पहचान नहीं। अपनों से मिलना है, नहीं टकराना है, सैम समाज का भाईचारा दिखलाना है। अरे अपनों से मिलना है, नहीं टकराना है, और सैम समाज का भाईचारा दिखलाना है। हम मिलकर सारा जग जीतेंगे, एक हाथ से बजे न ताड़ी। खिलाड़ी खेल खिलाड़ी, खिलाड़ी खेल खिलाड़ी।